ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 11 कस्टम आइटम ग्लास पैनल वाली खिड़कियों के मुलायम चमक की नर्म चमक, लियाम के पेंटहाउस के कम से कम इंटीरियर में गोल्डन स्ट्रीक्स पेंटिंग। एक बेहोश हवा क्रैक बालकनी दरवाजे के माध्यम से घूमती है जो इसे जागने वाले शहर की दूर की आवाज लेती है। लियाम ने उत्तेजित जम्हाई ली और एक शांत, आसान मुस्कान के साथ बिस्तर पर बैठे। जब से सिस्टम ने अपने जीवन में प्रवेश किया था तब से सुबह एक अलग स्वर पर ले जाया गया था। कोई भीड़ नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई चिंता नहीं। मुझे लगता है कि यह आंतरिक शांति रखने का प्रभाव है और अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने का असर नहीं है। यह स्वतंत्रता की तरह लगता है। सिस्टम, उसने कहा, आवाज अभी भी ग्रोगी। प्रवेश में उसके सिर में एक नर्म झनकार। डिंग। बधाई होस्ट, आपको एक कस्टम निर्मित घड़ी मिली। पाटेक फिलिप कैलेट्रावा 5196P सम्राट संस्करण। एक कस्टम निर्मित सूट, सेवल पंक्ति, लैंगफोर्ड मॉडल 2 टुकड़ा। एक कस्टम निर्मित जूता, जॉर्ज क्लेवरली, चचिल आखिरी, वहोलकुट। आइटम अलमारी में है। तारांकन तारांकन तारांकन। क्या? लियाम झपक गया। उसे डूबने से पहले 2 बार अधिसूचना को फिर से पढ़ना पड़ा। एक कस्टम घड़ी, सूट और जूते। वह अविश्वास में चकित हो गया और उसकी आंखों को रगड़ दिया। मुझे लगता है कि सिस्टम वास्तव में मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अभी भी थोड़ा चकित हुआ, वह बिस्तर से बाहर निकलता है और लगभग खाली, बड़े चलने वाले अलमारी के लिए अपना रास्ता बना देता है। जैसे ही उन्होंने अलमारी के दरवाजे खोले, उन्हें उन वस्तुओं के एक सुरुचिपूर्ण तीनों ने बधाई दी जो धन, परिष्करण और पुरानी दुनिया की शिल्प कौशल को बढ़ाए। दूर दायरे में एक सूक्ष्म उभरा लोगों के साथ एक मामूली गहरा भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स बैठा था और नर्म हाथी दांत में इसके नीचे मुद्रित शब्द पाटेक। इसके अलावा एक चारकोल सूती परिधान बैग था जो बड़े करीने से जिप किया गया था। एंडरसन और शेपर्ड ने ऊपरी फ्लैप पर सफेद धागे में बुद्धिमानी से सिलाई की थी। और बाईं ओर एक अंधेरे हरे आयताकार शू बॉक्स को एक शांत सोने पन्नी लोगों के साथ जो जॉर्ज क्लेवरली पढ़ते हैं। लियाम ने क्रिसमस की सुबह उपहारों में घूरते हुए एक बच्चे की तरह महसूस किया। उन्होंने पहले पाटेक फिलिप बॉक्स को उठाया। बाहरी खोल को उठाने से अंदर एक पॉलिश लापरवाही प्रस्तुति बॉक्स पता चला, इसकी उच्च चमक महोगनी सुबह की रोशनी में चमकती हुई। उसने इसे खोला और वहां देखा गया था। यह धीरे धीरे एक नर्म कुशन, इसकी प्लेटिनम केस चमक, स्लेट ग्रे डायल, शांत और सुरुचिपूर्ण सफेद सोने के ब्रिगेटन को सूक्ष्म लेकिन परिष्कृत। लेकिन उसकी आंख को और भी अधिक पकड़ा गया था जो इसे घिरा हुआ था। एक सोने के चढ़ाया नेमप्लेट ने राजा के रूप में एक मुहरदार लिफाफा, एक सीलबंद लिफाफा, पते हुए मुहर और मोटी क्रीम रंगीन कागज पर मुद्रित एक पत्र। उन्होंने लिफाफा खोला और प्रमाण पत्र के भीतर प्रकट किया। मूल प्रमाण पत्र, कमीशन, टुकड़ा संख्या 1 में से एक, कैलेट्रावा 5196P सम्राट संस्करण के लिए बनाया गया, लियाम स्कॉट। दूसरा पत्र पाटेक से खुद को हस्तलिखित था। उसे विरासत कम करने के लिए धन्यवाद। लियाम मदद नहीं कर सकता लेकिन मुस्कुराओ। ये है पागल। उसने घड़ी उठाए और उसे अपनी कलाई के चारों ओर फिसल दिया। जैसे ही अखबार जगह में फंस गया, उसकी जानकारी उसके दिमाग में स्ट्रीम की गई। ये लगा परफेक्ट, संतुलित। पट्टा ने अपनी कलाई को गले लगाया जैसे वहां होना था। भारी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मौजूद है। हर टिक ने सटीक महसूस किया, जानबूझकर, जैसे समय अब लियाम की गति में आगे बढ़ रहा था। उसने इसे धीरे से हटा दिया और इसे वापस अपने मामले में रखा। अब सूट के लिए उन्होंने एंडरसन और शेपर्ड परिधान बैग को अनजिप किया और धीरे धीरे सूट को अंदर आराम कर दिया। आधी रात नौसेना ऊन इतना नर्म, ये लगभग कश्मीरी की तरह महसूस किया, और फिर भी विरासत के बारे में बुनाई में एक ताकत थी। उसने चिल्लाया, खुद के बावजूद प्रभावित हुआ। कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ पहनूंगा। अंत में वह शू बॉक्स में बदल गया। उन्होंने ढक्कन को 2 फलालेन बैग रंग में ऑक्सीब्लिड स्पर्श करने के लिए नर्म प्रकट करने के लिए उठाया। अंदर लुभावनी वेलकेट, ऑक्सफोर्ड चिकनी, निर्बाध और निर्दोष लुभावनी की एक जोड़ी थी। सिस्टम, वह विचलित हो गया, आप वास्तव में अपने आप को बाहर कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, मेजबान, उनके जैसे। मैं उन्हें प्यार करता हूं। एक पल के लिए वह वहां खड़ा था जैसे कि वे संग्रहालय के टुकड़े थे। उसे गुणवत्ता को समझने के लिए लग्जरी जानने की जरूरत नहीं थी। वह इसे महसूस कर सकता था। उनकी लागत के लिए देखें, $600,000 जोड़, सूट $14,000, जूते $8,000। ये कस्टम शिल्प कौशल में चुपचाप आराम से $422,000 की कुल लागत में सब कुछ लाता है। और $1 ने अपना खाता नहीं छोड़ा था। ये वास्तव में अच्छी चीजें होने के लिए अच्छा लगता है। उसकी आंख में एक चमक के साथ वह बाथरूम की ओर जाता था। वह अपना स्नान करना चाहता है और सूट पर कोशिश करना चाहता है। तारांकन तारांकन तारांकन। 40 मिनट बाद लियाम पूर्ण लंबाई दर्पण के सामने खड़ा था। सूट फिट है जैसे कि धागे से उसके शरीर के धागे पर लगाया गया था। मध्यरात्रि नौसेना के रंग ने अपनी त्वचा की टोन को पूरक किया, जिससे उसे परिपक्व प्रचित रूप दिया गया। ऊन की सूक्ष्म शीन ने प्रकाश को पर्याप्त रूप से पकड़ा, कभी भी जोर से, हमेशा आरक्षित नहीं किया।
कंधे ने उसे पूरी तरह से तैयार किया और आगे की कट आस्तीन ने उन्हें एक कमांडिंग सिलहुट दिया। जॉर्ज क्लेवरली को कम करने के लिए उसे एक सुरुचिपूर्ण फिर भी चुपचाप शक्तिशाली रूप देने के लिए तैयार किया गया और अपनी कलाई पर पाटेक फिलिप सम्राट संस्करण ने पहनावा को पूरा किया। उसे परिष्कृत, रीगल और अपरिवर्तनीय दिखना। कुल मिलाकर वह देखा कालातीत। उसके छोटे काले बाल अच्छी तरह से स्टाइल थे। उसकी महासागर नीली आंखें तेज लगती थी। सूट की गहरी नौसेना के विपरीत अधिक भेदी थी। उसका बिल्ड पतला लेकिन एथलेटिक सूट को अच्छी तरह से ले गया। पहली बार वह अभी नहीं दिख रहा था कि वह कमरे में था। वह ऐसा लग रहा था कि वह कमरे के मालिक थे। लियाम ने अपने कफ को समायोजित किया, अपने जूते पर नीचे देखा, फिर दर्पण पर वापस। अरे, उसने कुरकुरा, सुगंधित। मैं अच्छा साफ करता हूँ। अच्छा, मेरे पास पोशाक है, मुझे बस एक अवसर चाहिए। फिर असंबद्ध एक चेहरा उसके दिमाग में चमक गया। स्टेसी है। वह धीरे से चकित हो गया और उसके सिर को हिलाकर रख दिया। जिस तरह से हमारी आखिरी वार्तालाप समाप्त हो गया, मैं आश्चर्यचकित नहीं होगा अगर वह जल्द ही एक और आकस्मिक आमंत्रण के साथ कहती है। उसके पास अभी तक कोई योजना नहीं थी और इसमें शामिल होने की कोई घटना नहीं थी। लेकिन अब अगर कुछ आया, वह तैयार था। अभी के लिए वह सूट, जूता और घड़ी से फिसल गया और खुद को खाने के लिए कुछ तैयार करना शुरू कर दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। जल्दी दोपहर। पेंट हाउस के लिए दरवाजा खोला गया और लियाम अंदर चला गया। उन्होंने सोफे पर एप्पल लोगों के साथ छोटे शॉपिंग बैग को गिरा दिया क्योंकि वह समान रूप से इसमें डूब गया। वह अपने फोन को स्थापित करने के बारे में था जब उसकी गूंज। उसने इसकी जांच की और उसने देखा कि यह स्टेसी से एक संदेश था। हाय, कल के लिए क्षमा करें। मैं आपको शिष्टाचार की कमी के लिए माफी मांगने के लिए रात के खाने या पे के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप मेरी माफी स्वीकार करेंगे। वह पहले से ही एक संदेश भेजने की उम्मीद कर चुका था, इसलिए वह बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं था। लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्होंने पहले अपना नया फोन स्थापित किया था। फोन सेटअप के साथ करने के बाद उन्होंने जवाब देने का फैसला किया। उन्होंने इसके बारे में सोचा था और उन्होंने अपने निमंत्रण को स्वीकार करने का फैसला किया क्योंकि उसके पास घर पर कुछ भी नहीं है। या तो मेरे द्वारा ठीक है, मुझे एक समय और स्थान दें और मैं वहां रहूंगा। तुरंत उसे उससे एक प्रतिक्रिया मिली। मेरी माफी का जवाब देने और स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। एक महान डिनर डाउनटाउन नोअर और थाइम है। चलो वहां मिलते हैं 6 बजे। जरूर, मैं वहां रहूंगा। धन्यवाद। लियाम ने सोफे पर अपना फोन छोड़ दिया। वह पहले से ही खुद को एक नया फोन आईफोन 16 प्रो मैक्स प्राप्त कर चुका था। यह एक फोन पर $1000 से अधिक खर्च करने के लिए अजीब तरह से महसूस किया। बस 3 दिन पहले वह अपने विट्स के अंत में था। लेकिन सब कुछ बदल गया है। ये कम से कम कहने के लिए अजीब और असली महसूस किया। लेकिन वह इसका आनंद ले रहा था। अध्याय 12। स्टेसी के साथ रात्रिभोज। सूर्य ने सिर्फ स्काईलाइन के नीचे डूब दी थी, जिससे वेस्टब्रिज के गोधूली क्षितिज में बैंगनी और सोने के हरने के पीछे छोड़ दिया गया था। डाउनटाउन ने रात्रिभोग ऊर्जा के साथ बज़ करना शुरू कर दिया था, जिसमें स्ट्रीट लैंप्स के साथ जीवन के साथ झिलमिलाहट, वेलेट परिचय बहुत सराहनीय कौशल के साथ आगे बढ़ते हैं और चिकनी कारों को चिकनी पार्किंग बे में ग्लाइडिंग करते हैं। लियाम नोअर और थाइम के सामने खींच गया। बुद्धिमान लेकिन प्रसिद्ध हाई एंड डिनर एक बुटीक वाइन सेलर और एक ग्लास आर्ट गैलरी के बीच टकरा गया। रेस्तरां के हस्ताक्षर ब्रश स्टील साइनेज मुश्किल से ध्यान देने योग्य नहीं थे जब तक कि आप नहीं जानते कि क्या देखना है। केवल उन लोगों को कभी भी यहां अपना रास्ता मिला। वह अपनी कार से बाहर निकल गया, अपनी आधी रात नौसेना लैंडफोर्ड सूट के लेपल को समायोजित किया। उसकी पाठक घड़ी कम रोशनी में बेहोश हो गई क्योंकि उसने अपने कफ को टक किया था। जॉर्ज क्लेवरली ऑक्सफोर्ड ने एक ध्वनि नहीं बनाई क्योंकि वह प्रवेश द्वार की ओर चला गया, जिससे उसे हल्का पैर वाला लालित्य मिला। एक बार अंदर, वातावरण ने उन्हें एक मखमल पर्दे मंद रूप से जला हुआ झूमर, एक बच्चे के भव्य पियानो और ट्रफल तेल और वृद्ध लकड़ी की सूक्ष्म सुगंध में लिप्त जैज फिल्टरिंग की तरह घिरा हुआ। एक परिचारिका ने उसे मुलायम मुस्कान के साथ बधाई दी। नोअर और थाइम में आपका स्वागत है महोदय। क्या आपने आरक्षण किया? नहीं, स्टेसी बर्टन। परिचारिका ने एक जानकार नहीं दिया। उन्होंने कहा, निजी बूथ 3, गलियारे के नीचे। उसने कहा। लियाम ने एक शांत धन्यवाद दिया और आलीशान गलियारे के माध्यम से अपना रास्ता बना दिया। उसने बूथ को जल्दी से देखा। अर्थ संलग्न बैठने ने क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस किए बिना गोपनीयता की पेशकश की। अंदर, स्टेसी सेट एक सुरुचिपूर्ण गहरी पन्ना पोशाक पहने हुए जो उसे स्वाद से गले लगाए गए थे। उसके बाल ढीले तरंगों में किए गए थे और एक नर्म सोने के लटकन ने अपने कॉलरबोन के ठीक ऊपर आराम किया था। उसने देखा कि दरवाजा खुल गया। उसकी मुद्रा थोड़ा सा झुका, फिर उसने उसे देखा जब उसने उसे देखा। अरे, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, उसकी आवाज गर्म लेकिन सतर्क। हाय, लियाम ने जवाब दिया, उसके पीछे धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। उसने उसके विपरीत सीट ली। उसने कहा, आने के लिए धन्यवाद। उसने कहा, उसकी स्वर में ईमानदारी। यह कोई समस्या नहीं है। मैंने अभी तक आदेश नहीं दिया। उसने जल्दी से जोड़ा। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करना चाहता था। लियाम ने चमड़े के बाध्य मेनू के लिए पहुंचा।
जैसे ही वह विकल्पों के माध्यम से नजर डालने लगा, स्टेसी ने उनका अध्ययन करने का अवसर लिया। उसकी आंखों ने अपने संगठन, सूक्ष्म लेकिन अभ्यास कपड़े, सूट का कट, स्वच्छ रेखाएं और सबसे ऊपर किसी भी लोगों की अनुपस्थिति को देखा। कोई मोर लेबल नहीं थे, इस पर हीरे के साथ कोई ओवरडोन घड़ियों को ध्यान देने के लिए चिल्ला रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उच्च श्रेणी के फैशन के लिए उपयोग किया जाता है, उसे पहले से ही जानने की आवश्यकता नहीं थी। सूट ऑफ द रैक नहीं था, घड़ी बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं थी। वह चमड़े को भी पहचान नहीं पाया, लेकिन वह बता सकती थी कि वे साधारण नहीं थे। वह या तो गंभीर पैसे से है, उसने सोचा, या कुछ और पूरी तरह से। इससे पहले कि वह बहुत लंबी हो सकती थी या उसे बहुत लंबी हो सकती थी, क्योंकि वह कल की दोहराव नहीं चाहती थी। अगले पल एक वेट्रेस बूथ टैबलेट में हाथ में कदम रखा। स्टेसी ने मुस्कुराया और उसे आदेश जल्दी से सफेद ट्रफल पास्ता, प्रतिष्ठान की विशेषता दी। लियाम ने रोजमेरी रिसोटो के साथ शहद चमकीले मेमने का आदेश दिया। धनुष के साथ वेट्रेस ने उन्हें चुप्पी में छोड़ दिया। आप बहुत अच्छे लगते हैं, स्टेसी ने कहा, उसकी आवाज नर्म, आंखें ईमानदार। धन्यवाद, लियाम ने जवाब दिया, मुस्कान लौट रहा था। आप सुंदर दिखते हैं। वास्तव में, धन्यवाद। मुझे यकीन नहीं था कि क्या पहनना है, लेकिन मैं अच्छा दिखना चाहता था। उसने थोड़ी सी मंजूरी दे दी और कुछ नहीं कह रहा। उसकी सांस के नीचे चकित हुई। आप बहुत बात नहीं कर रहे हैं, है ना? मुझे आमतौर पर इतना कहना नहीं है। उसने कहा, काफी मिला? उसने कहा, थोड़ा सा झुकाव। उसने अपने ग्लास को चमकदार पानी उठाया और धीमी गति से सिप ले लिया। ठीक है, उसने कहा, मुझसे मिलने के लिए फिर से धन्यवाद। मैं ईमानदारी से यकीन नहीं था कि आप दूसरे दिन कैसे काम करते हैं के बाद हाँ कहेंगे। ये ठीक है। नहीं, उसने जोर दिया। यह नहीं था, मैं प्रिंग था। तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया और मैं तुम पर आया जैसे मैं एक साक्षात्कार आयोजित कर रहा था। लियाम ने कहा, आप पहले ही माफी मांग चुके हैं, इसलिए ये ठीक है। वह चुपचाप हंसे। राहत मिली कि वह उसे उसके खिलाफ नहीं पकड़ रहा था। मैं अपनी जिज्ञासा को दोषी ठहराता हूं। यह मुझे स्वीकार करने की परवाह करने की तुलना में अधिक समय में परेशानी हो गई है। लियाम ने एक भान उठाई। यह तुम्हारी आदत है की तरह वह सिकुड़ गई। लेकिन मेरी रक्षा में नोए और थाइम की जीभों को ढीला करने का एक तरीका है। मैं वास्तव में आज रात की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके ट्रफल पास्ता और शहद चमकीले मेमने। अवास्तविक वैसे भी, और मुझे वैसे भी एक ब्रेक की जरूरत है। मेरा सप्ताह अराजकता है, 2 परिवार के रात्रिभोज, 3 दान घटनाएं, और मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे फोन को किसी ऐसी चीज पर उड़ाने के लिए जो शायद महत्वपूर्ण नहीं था। गहन लगता है, लियाम ने कहा। तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है। मैं लगभग इसे खो गया। तुम्हारे बारे में कैसे? आपका सप्ताह कैसा था? लियाम ने एक सेकंड के लिए सोचा। पिछले कुछ दिनों की चमक के रूप में उनकी नजर को कम करने के रूप में थोड़ा कम हो गया है। उनके दिमाग क्रेडिट अलर्ट, लग्जरी प्रसव, बेतुका सही सूट और एक रहस्यमय प्रणाली अपने जीवन को बदल रही है। ये बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने कहा, अपने जवाब को सरल रखते हुए। स्टेसी ने उसके सिर झुकाया। देखो, यही मेरा मतलब है। आप एक वाक्य कहते हैं और किसी भी तरह से मैं अधिक प्रश्नों के साथ समाप्त होता हूं। आप ये समझना असंभव है। लियाम ने थोड़ी सी मुस्कान दी। क्या ऐसा है? वह फिर से हंसे। ठीक है, ठीक है। मैं प्राय नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। उसने अपने गिलास की रिम पर हल्के ढंग से एक उंगली को टैप किया। मैं जानकर उत्सुक हूं कि आप मजे के लिए क्या करते हैं। लियाम झपक गया, फिर चकित। वास्तव में कुछ भी नहीं। मैं यहाँ नया हूँ। मैं ज्यादातर घर के अंदर रहता हूँ। मेरा सामाजिक सकल कोई भी नहीं है। गंभीरता से वह आश्चर्यचकित हो गई। इसे छुपा नहीं। आप बाहर नहीं जाते? क्लब, कला चलता है, समुद्र तट ड्राइव? नहीं। वह वापस बैठ गई, विचारशील। फिर उसके होंठ एक स्ली मुस्कान में घुमाते हैं। यह अप्रत्याशित है, लेकिन आपके लिए भाग्यशाली है। आप बस किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो इसे ठीक कर सकता है। ओह, मेरे दोस्तों, और मेरे पास आज रात एक निजी सभा है। पे वार्तालाप, संगीत, कुछ भी पागल नहीं। यदि आप स्वतंत्र हैं तो मैं आपको पेश कर सकता हूं। लियाम ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर सिर हिलाया। जरूर, मैं इसे पसंद करूंगा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। महान। हम रात के खाने के बाद बाहर निकल जाएंगे। उनका भोजन बाद में आ गया। प्लेटें कलात्मक रूप से व्यवस्था की गई थी। लियाम के शहद चमकीले मेमने ने हर्बेड रिसोटो के बिस्तर के बगल में आराम किया था, जिसमें चारपेट शतावरी शीर्ष पर बढ़ी थी। अंजीर में कमी की एक बूंदा बांदी रंग और स्वाद जोड़ा। स्टेसी का ट्रफल पास्ता ओवरहेड लाइटिंग के नीचे चमक गया। एक मलाईदार पेकोरिनो बेस में हस्तनिर्मित फेट्यूक्सीन के रिबन पर घुमावदार मुंडा सफेद ट्रफल घुमाया गया। दोनों व्यंजन सुगंधित, गर्म और सुंदर रूप से भाग थे। दोनों ने पहले कुछ मिनटों के लिए साहसी चुप्पी में खाया, अपने भोजन का स्वाद काटने के बीच। उन्होंने कभी कभी एक दूसरे पर देखा। उनके बीच की ऊर्जा अब अधिक आराम से होती है। स्टेसी ने अपना वादा रखा था, क्योंकि उसने कोई आक्रामक प्रश्न नहीं पूछा था। और लियाम भोजन और कंपनी का आनंद लिया। जब प्लेटों को मंजूरी दे दी गई थी और मिठाई को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया गया था, स्टेसी ने बिल के लिए संकेत दिया था।
लियाम ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसने उसे एक त्वरित लहर से रोक दिया। मेरा इलाज, यह मेरी माफी का रात्रिभोज था, याद है? वह मुस्कुराया लेकिन कुछ भी नहीं कहा, उसे इशारा की अनुमति दे रहा है। लेकिन उनके दिमाग में उन्होंने एक निर्णय लिया कि अगर रात अच्छी तरह से चलती है तो वह उसे किसी दिन रात के खाने के लिए आमंत्रित करेगा। जैसे ही वे शांत शाम की हवा में रेस्तरां से बाहर निकल गए तो स्टेसी उसके पास हो गई। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप मेरे पीछे अनुसरण कर सकते हैं, ये दूर नहीं है। मिल गया। वे अपनी कारों की तरफ चले गए। सड़क शांत होने वाले वाहन के लिए चुप रहती है। लियाम अपनी सीट में फिसल गया, इंजन को निकाल दिया और स्टेसी के चांदी के कूप का पालन करना शुरू कर दिया क्योंकि यह अंकुश से दूर खींच गया। और बस इसी तरह एक शांत रात का खाना पूरी तरह से कुछ और बदल गया था। लियाम को नहीं पता था कि रात क्या लाएगी, लेकिन वो उत्सुकता से इसके लिए उत्सुकता से देख रहा था। अध्याय 13। स्टेसी के दोस्तों। अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट, ग्रहण वेस्ट नाइट क्लब। लियाम की कार के टायर मंद रूप से जलाए गए भूमिगत गराज में स्टेसी के चांदी के कूप के बगल में एक नर्म स्टॉप के लिए लुढ़क गए। परिवेश प्रकाश छत के बीम के साथ बेहोश हो गया। पॉलिश कंक्रीट पर एक शांत रंग कास्टिंग और विशेष वीआईपी क्षेत्र में खड़े वाहनों की चिकनाई को बढ़ा रहा है। लियाम ने अपने मध्यरात्रि नौसेना लैंडफोर्ड सूट के सामने हल्के ढंग से झुकाया। प्रस्ताव ने जैकेट को अपनी छाती पर ठीक से समायोजित किया, जिससे मुलायम कपड़े अपने फ्रेम के खिलाफ बसने दे। वह धीरे धीरे निकाला, अभी भी नाइट क्लब में प्रवेश करने के विचार के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। जब स्टेसी ने उनसे कहा कि उसके दोस्तों को एकत्रित किया गया था, उसने उसे नहीं बताया कि यह एक नाइट क्लब में था। इस तरह एक जगह पर अजीब आ रहा है और वह वास्तव में अनुभव की उम्मीद कर रहा है। लियाम, स्टेसी की आवाज ने गर्मजोशी से बुलाया। वह कुछ फीट दूर खड़ी थी, उसकी आकृति नर्म पार्किंग प्रकाश के खिलाफ सिलहुट थी। वह अंधेरे नीलमणि पोशाक में आसानी से ठाठ दिख रही थी, जिसे एक साधारण क्लच और ऊंची एड़ी के जूते के साथ जोड़ा जाता है। वह उस पर चली गई, अपनी गति से मेल खाती थी क्योंकि वे कोने में एक संरक्षित दरवाजे से संपर्क करते थे। ये भूमिगत पार्किंग स्थल केवल प्रतिष्ठान के वीआईपी सदस्यों के लिए है, स्टेसी ने बताया, उनके ऊपर घूमने वाले किनारे पर घूमते हुए। आप मुख्य प्रवेश द्वार और रेखाओं को इस तरह छोड़ देते हैं। यह शांत है। लियाम ने सिर हिलाया। उन्होंने स्पष्टीकरण की सराहना की, लेकिन और भी उन्होंने बिना किसी अहंकार के इसे देने के तरीके की सराहना की। जब उन्होंने पहले मुख्य प्रवेश द्वार से पहले संचालित किया था तो उसने भीड़ की एक झलक पकड़ी। लोगों की एक लंबी लाइन उनकी बारी, हाथों में फोन, बाउंसर कैश का प्रबंधन कर रही थी। इस निजी मार्ग की तुलना में यह एक अलग दुनिया की तरह लग रहा था। वह धीरे धीरे कुछ समझ हासिल कर रहा था कि कैसे चीजें अमीरों के बीच काम करती हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह अच्छा था अधिमान्य उपचार। पैसा वास्तव में खुले दरवाजे करता है। एक तेज काले सूट मान्यता प्राप्त स्टेसी में डोरमैन, एक पुराना स्टॉकवाई व्यक्ति, तुरंत और बिना किसी शब्द के उसने दोनों के लिए दरवाजा खोला। वे एक मूक दालान में कदम रखा। अंतरिक्ष संकीर्ण था, मैट काली दीवारों और अवकाश प्रकाश के साथ जो बिना घुसपैठ किए बिना पथ को जलाया गया था। अंत में एक चिकना काला सुरक्षा दरवाजा खड़ा था, दीवार के साथ फ्लश और एक छोटे से कार्ड रीडर को छोड़कर पूरी तरह से अनमार्क किया गया। स्टेसी ने चमकदार एम्बॉस में क्लब के लोगों के साथ एक पतला काला कार्ड निकाला। उसने इसे पाठक और मुलायम बीप के खिलाफ टैप किया। उसने दरवाजा खोला और लियाम के लिए इसे थोड़ा सा रखा, जो उसके पीछे कदम रखा। दूसरी तरफ एक विस्तृत गलियारा था, आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से जलाया गया, कई भारी ध्वनिरोधी दरवाजे दोनों तरफ अस्तर। लियाम के लिए यह एक नाइट क्लब की तुलना में 5 सितारा होटल में लग्जरी सूट कॉरिडोर की तरह दिखता था। हमारे बूथ इस तरह से, स्टेसी ने कहा। वे कुछ कदम नीचे चले गए और दरवाजे में से एक तक पहुंचे, जो एक सभ्य धक्का के साथ खुल गई। अंदर बूथ 10 लोगों को आराम से समायोजित करने के लिए अपने स्वयं के बड़े पैमाने पर एक लाउंज सूट था। एक मैट ब्लैक कॉकटेल टेबल के चारों ओर चारकोल ग्रे लपेटने में एक लंबा एल आकार का मखमल भोज था। ऊपर लटकने वाली मुलायम परिवेश रोशनी और दीवार के साथ एक बैकलेट बार शेल्फ गोल्ड टिंटेड ग्लास के नीचे प्रीमियम तरल पदार्थ दिखा रहा था। लाउंज पर बैठे 6 अन्य लोग थे, युवा पुरुषों और महिलाओं को देर से किशोरों में 20वीं सदी के लिए। सभी कपड़े पहने हुए हैं जैसे वे फैशन पत्रिका से बाहर चले गए थे। वे मध्य वार्तालाप और मध्य हंसते थे जब दरवाजा खोला गया था। कमरा लगभग तुरंत चुप हो गया। सभी सिर दरवाजे की ओर बढ़ गए। उन्होंने पहले स्टेसी को देखा, फिर उसके बगल में खड़े सुरुचिपूर्ण पोशाक में एक अपरिचित पुरुष। वे तुरंत लियाम की पहचान जानने के लिए उत्सुक हो गए और वह स्टेसी से कैसे संबंधित है। स्टेसी, क्रिस्टी, उनके सबसे अच्छे दोस्त ने एक भान उठाई, उसके स्वर आश्चर्य और प्रशंसा के बीच आधा रास्ते। दोस्तों, स्टेसी ने चमकीली कहा, थोड़ा मोर। ये लियाम है। लियाम, मेरे दोस्तों से मिले। एक विराम और उनके सभी ध्यान लियाम पर चौकोर पर केंद्रित थे। स्टेसी ने अपनी अभिव्यक्ति देखी, चौड़ी आंखें, झटकेदार मान्यता, कुछ जिज्ञासा। वह खुद को बेहोश हो गई, जैसा कि वह अपेक्षित थी। एलेक्स ने उन्हें व्हाइट क्लोवर आवासीय परिसर के मालिक के बारे में बताया। नाम लियाम का मतलब उनके सामाजिक शकल में कुछ करना शुरू हो गया था। और क्या ये लियाम वह था जिसने संपत्ति का स्वामित्व किया था या नहीं? जिस तरह से उसने खुद को ले जाया वह लोगों को मान लेगा कि वह था लियाम। उसने लाउंज को इशारा किया।
आगे बढ़ो, अपने आप को आरामदायक बनाओ। लियाम ने एक बार सिर हिलाया और एक ऐसे युवक के बगल में दूर कोने में एक सीट ली जिसने उससे थोड़ा बड़ा देखा, शायद 20 या 23। उसने आदमी को एक विनम्र नोट दिया। दूसरा आदमी आकस्मिक बने रहने की कोशिश कर रहा था, वापस हिलाया, हालांकि उनकी जिज्ञासा व्यावहारिक रूप से उन्हें विकिरण कर रही थी। क्रिस्टी के बगल में खुले स्थान पर स्टेसी फिसल गई। क्रिस्टी, उसके हिस्से के लिए लियाम देख रहा था जैसे वह एक जीवित पहेली थी जिसे वह हल करने की प्रतीक्षा नहीं कर सका। एक स्ट्रिंग की तरह कसने तनाव को समझना। स्टेसी ने एक त्वरित खांसी दी। दोस्तों, तुम सब देख रहे हो, तुम उसे असहज करने जा रहे हो। जादू टूट गया और भीड़ के चकलियों का एक दौर बूथ भर गया। लियाम के बगल में लड़का उसकी मुट्ठी में खा गया और अंत में बदल गया। क्षमा करें आदमी, उसने एक मुस्कान के साथ कहा। आपका नाम बस वास्तव में परिचित लग रहा था। घूरने का मतलब नहीं था। ये ठीक है, लियाम ने आसानी से कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन गर्म। मैं हाल ही में बहुत उत्सुक गज को आकर्षित कर रहा हूं। स्टेसी ने फिर से खा लिया, इस बार अजीब तरह से, और दूर देखा। वह निश्चित रूप से लक्षित महसूस किया। लड़का चकित हुआ। काफी मिला। उसने एक हाथ बढ़ाया। नाम का क्रिस्टोफर। लियाम, उसने जवाब दिया, इसे हिलाकर। बाकी समूह ने उन्हें अपने क्यू के रूप में लिया। एक के बाद एक उन्होंने खुद को लाना, एलेक्स, एलिस, मैट, हापर और अंततः क्रिस्टी पेश की। लियाम ने उन सभी को एक नोट या एक विनम्र मुस्कान के साथ स्वीकार किया। आप लोगों ने अभी तक आदेश नहीं दिया है, स्टेसी ने बसने के बाद पूछा। हमारे पास है, क्रिस्टोफर ने जवाब दिया। उन्हें इसे कुछ में बाहर लाया जाना चाहिए। स्टेसी वापस झुक गई, दूसरे के ऊपर एक पैर को पार किया। ठीक है तो लियाम, क्रिस्टी ने पूछा, उसके सिर को झुकाव, तुमने और स्टेसी कैसे मिलते? स्टेसी जीत गया। बेशक ये पहला सवाल था। यह एक तार्किक और अपेक्षित था, लेकिन इसने दूसरी हाथ शर्मिंदगी को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया जो उसे मारा जब उसे लियाम के साथ अपनी पहली बातचीत की क्रिंगनेस याद आया। लियाम ने स्टेसी की अभिव्यक्ति में सूक्ष्म बदलाव को याद नहीं किया। उन्होंने बेहोश मुस्कान और उत्तर दिया, हम एक ही परिसर में रहते हैं। जब उन्होंने लियाम की प्रतिक्रिया सुनाई तो हर किसी ने समझ में चिल्लाया। यह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन वे मदद नहीं कर सके, लेकिन महसूस करते हैं कि उनमें से दोनों के बीच वास्तव में कुछ प्रकार का इतिहास था। तो आप जगह के लिए नए होना चाहिए। क्रिस्टी ने इस बार एक वास्तविक मुस्कान के साथ दबाया। हाँ, लियाम ने कहा। यह सुनकर हर कोई फिर से चिल्लाया, लेकिन इसने उन्हें और भी उत्सुक और भ्रमित कर दिया कि कैसे लियाम और स्टेसी प्रत्येक इतनी तेजी से जानते थे। यह विशेष रूप से स्टेसी के लिए था। वह बहुत उलझन में थी। स्टेसी के दोस्तों के रूप में वे अपने चरित्र और इस तथ्य से अवगत हैं कि वह जटिल में किसी के साथ मुश्किल से बातचीत करती है। लेकिन चूंकि उसने यहां लियाम को आमंत्रित किया था तो इसके लिए कुछ और था। फिर भी वे आगे नहीं थे। उन्होंने इस विषय को वापस स्थानांतरित कर दिया कि वे पहले स्थान पर क्यों थे। एक आकस्मिक उत्सव एकत्रण। बस बूथ के दरवाजे को खोला गया और दो परिचारिकाएं अंदर चली गईं, सोने की चश्मा के लंबे चश्मे के साथ रेखांकित ट्रे और कलात्मक रूप से व्यवस्थित एपेटाइजर। अध्याय 14। एक अच्छा समय कम रोशनी पॉलिश श्रिम्प्स से परिलक्षित होता है, जो लाउंज बूथ के केंद्र में मैट ब्लैक कॉकटेल टेबल पर चमक उठाता है। हर कोई चुप हो गया, देखकर ट्रे को धीरे धीरे टेबल पर रखा गया। एक ट्रे ने शानदार एपेटाइजर का प्रसार किया, मिनी लॉबस्टर स्लाइडर, मेन लॉबस्टर पूंछ, तार्गोन एओली और माइक्रोग्राउंड्स के साथ मक्खन टोस्टेड ब्रियोच बंस पर परोसा जाता है और खाद्य फीता की तरह व्यवस्थित ट्रफल बतख क्रोकेट्स, मलाईदार ब्लैक ट्रफल बेचामेल सेंटर छुपा गोल्डन ब्राउन क्रिस्प शेल, ठंडा बर्फ कुचल बर्फ के बिस्तर पर घिरा हुआ, एक युजू मिग्नोनेट और ताजा मुंडा वाले हॉर्सरेडिश बर्फ के साथ जोड़ा गया, और वैग्यू स्क्यूअर्स A5 वैग्यू के प्रत्येक काटने के आकार के घन हल्के ढंग से तिल में चमकीले और खाद्य सोने के गुच्छे के साथ शीर्ष पर है। दूसरी ट्रे ने सुरुचिपूर्ण बांसुरी और टम्बलर आयोजित किए, भरे और तैयार होने के लिए तैयार, क्रिस्टल रोज शैंपेन परिवेश प्रकाश के तहत इसकी बेहोश ब्लश ह्यू शिमरिंग, लीची रोयाले, पीला और शैंपेन और एल्डरफ्लावर लिकर के एक सूक्ष्म फिच के साथ पुष्प, ब्लैक गोल्ड मैनहट्टन, सोने की धूल के साथ रिम गया और स्पष्ट बर्फ के एक आदर्श क्षेत्र पर परोसा गया, नोर एस्प्रेसो मार्टिनिस, उनकी समृद्ध सुगंध पहले से ही ठंडे ब्रूड एस्प्रेसो और वेनिला वोडका के साथ हवा को सक्रिय कर रही है, और अंत में कुछ ककड़ी क्लाउड कॉकटेल नाजुक हरी परतों ककड़ी फोम और मिंट स्प्रिग के साथ सबसे ऊपर है। पूरे फैलाव भोजन की तुलना में अधिक कला गैलरी थी और लियाम मदद नहीं कर सका, लेकिन झपकी। उसने कभी भी इस परिष्कृत पार्टी भोजन को नहीं देखा, और यह उन लोगों के साथ एक मेज पर बैठने के लिए असली महसूस किया जिन्होंने सोचा कि यह सामान्य था। क्रिस्टोफर ने अपने हाथों को हल्के ढंग से चिपका दिया, हर किसी के ध्यान को बुलाया। अब जब पेय और भोजन यहाँ है। वह खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति प्रकाश। ये समय है। वह लियाम की ओर थोड़ा बदल गया। लियाम, मुझे यकीन नहीं है कि अगर स्टेसी ने आपको पूरी तस्वीर दी है, लेकिन हम आज रात हमारे दोस्त मैट मनाने के लिए हैं। उसने बूथ के दूसरी तरफ एक जवान आदमी की ओर इशारा किया। मैट मुस्कुराया और विनम्रता से सिर हिलाया। वह अगले महीने हार्वर्ड से स्नातक कर रहा है और परिवार के कारोबार में एक पद ले जाएगा। घोषणा, चीयर्स, उठाए गए चश्मे और उत्साही बधाई के एक दौर से मुलाकात की गई थी। लियाम ने भी सिर हिलाया और बधाई में चिपका दिया। स्नातक बड़े पैमाने पर था।
वह स्पष्ट रूप से ईर्ष्या महसूस करता था क्योंकि वह यूनी में भी जाना पसंद करता था, लेकिन वह भावना अस्पष्ट और क्षणभंगुर थी क्योंकि यह तुरंत गायब हो गया। क्रिस्टोफर वापस बैठ गया और मैट खड़ा था, एक छोटा धनुष दे रहा था। धन्यवाद, उन्होंने ईमानदारी से कहा। बूथ दीवारों से परे संगीत के मफल बास के बावजूद उनकी आवाज स्पष्ट रूप से ले जाती है। ये वास्तव में बहुत मायने रखता है। उन्होंने रोक दिया, जारी रखने से पहले अपने गिलास को उठाया। स्नातक, ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है कि आप अंततः स्कूल के साथ किए गए हैं, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब है कि मेरे परिवार को अब उम्मीद है कि मैं जिम्मेदार हूं। इसका मतलब है कि मैंने चेक पॉइंट पार किया है, एक फिनिश लाइन नहीं। वह बेहोश हो गया और अपने दोस्तों के चारों ओर घूम गया। वास्तव में क्या मायने रखता है कि मैं एक बार पद सौंपने के बाद कैसे प्रदर्शन करता हूं? दबाव असली है, लेकिन मैं तैयार हूं। मैं अपनी धारियों को कमाने के लिए चाहता हूं, शायद एक सहायक को गंभीर रूप से बढ़ाना भी चाहता हूं। कुछ अनुमोदित क्लैप का पीछा किया और मैट ने एक बार फिर अपने सिर को झुका दिया। यहां होने के लिए धन्यवाद। आइए पार्टी शुरू करें। इसके साथ उन्होंने क्रिस्टल रोज की बोतल ली, कॉक को एक अभ्यास ट्विस्ट के साथ पॉप किया और डालना शुरू कर दिया। उसने खुद के साथ शुरुआत की, फिर ग्लास द्वारा ग्लास ले जाया गया, यह सुनिश्चित कर ले कि हर किसी के पास डालना था। जब वह लियाम पर पहुंचा तो उसने मुस्कुराया और बांसुरी दोनों हाथों से एक छोटा लेकिन सम्मानजनक इशारा किया। धन्यवाद, लियाम ने कहा, इसे एक सिर के साथ स्वीकार कर रहा है। टोस्ट अनजान था, लेकिन वास्तविक रूप से बातचीत करने से पहले चश्मे की एक सामूहिक राइजिंग एक सामूहिक रगड़ती थी। लियाम ने ब्याज की तुलना में केवल थोड़ी सी सामाजिक सजावट से बाहर निकला। यह शराब लेने का पहला समय होगा और वह बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहता। वह पहले से ही बहुत अधिक ले रहा था। सेटिंग, भोजन, लोग, ऊर्जा। वह मिनी लॉबस्टर स्लाइडर्स में से एक के लिए पहुंचे और एक काट ने ले लिया। स्वाद दिव्य, मीठा, चमकदार और बटररी था। लॉबस्टर व्यावहारिक रूप से ब्रियोश की गर्मी के खिलाफ पिघल गया। अन्य लोग चैट करते थे, हंसते थे, मैट को चिढ़ाते थे कि वह किस तरह के सूट को अपने पहले दिन पहनते थे। लियाम ने देखा, सुना। वह मुस्कुराया जब वार्तालाप में तैयार होने पर वह उचित और सिर हिलाया, लेकिन ज्यादातर उसने देखा। अपने आश्चर्य के लिए वह जगह से बाहर नहीं आया। वे एक दूसरे के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, कोई भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुलीन परिवेश और पृष्ठभूमि के बावजूद समूह की खिंचाव वास्तविक था। यहां तक कि उनके दिल में भी प्राकृतिक महसूस किया, मजबूर नहीं किया। वह लोगों को पढ़ सकता था। वह उसके लिए दूसरी प्रकृति थी जब वह देखा और बच गया। और ये बच्चे, विशेषाधिकार प्राप्त या नहीं, आज रात ईमानदार थे। यह दुनिया से बेहद अलग था जिसे वह जानता था, दृढ़ सड़कों को विश्वासघात से भरा। लोग आपसे कुछ चाहते थे। यहां किसी ने नहीं पूछा कि उसने क्या किया, किसी ने नहीं पूछा कि उसने क्या कार चलाई, यहां तक कि जब वह कुछ लोगों के वार्षिक किराए से अधिक के लायक एक सूट पहनने में भी नहीं चला। उन्होंने थोड़ा और शैंपेन भेज दिया, एक ट्रफल क्रोकेट का स्वाद लिया और खुद को आलीशान मखमल सीट में बसने दे। मेज के पार स्टेसी ने अपनी आंख पकड़ी और मुस्कुराया। उसने उसे बदले में मुलायम नहीं दिया। घंटे जल्दी से गुजरे। यात्रा के बारे में बातचीत के बीच बिजनेस स्कूल गपशप, आगामी ग्रीष्मकालीन योजनाओं के बारे में लियाम ने खुद को आराम से पाया। मैं ध्यान का केंद्र बना रहा क्योंकि वह होना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसे टोस्ट किया, उसे छेड़ा, उसके बारे में मजाक किया, उसके बारे में अपने परिवार की विरासत को पहले महीने में गड़बड़ कर दिया। उन्होंने इसे कृपा और हास्य के साथ लिया और लियाम ने सम्मानित किया। आखिरकार खाद्य ट्रे ज्यादातर खाली थे, पे बर्फ और फोम निशान पिघलने के लिए कम हो गए। कमरा शांत हो गया था, अब थोड़ा जोर से संगीत था कि रात गहरी थी। स्टेसी ने अपने फोन पर समय की जांच की और एक शांत हंसी छोड़ दी। ये लगभग आधी रात है। क्रिस्टी ने जम्हाई ली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपने संदेशों की जांच किए बिना इस लंबे समय तक रुक गया। आज रात कोई भी नहीं चला रहा है ना? क्रिस्टोफर ने पूछा। चारों ओर चमक रहा है। हर कोई अपने सिर हिलाता है। कूल। फिर मैं कहता हूं कि हम मॉन्ट्रेव में दुर्घटनाग्रस्त हैं। समझौते का एक सामान्य कोरस था। मॉन्ट्रेव एक लग्जरी बुटीक होटल, अगले दरवाजे व्यावहारिक रूप से ग्रहण पश्चिम पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा था। उनमें से ज्यादातर ने पूर्व बुक किए गए स्वीट थे। यहां तक कि लियाम ने खुद को हंगामा किया। उन्होंने योजना में शामिल होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन किसी ने भी सवाल नहीं किया। वे खड़े हो गए, चैट करते हुए किस कमरे को मिला, जब स्टेसी ने धीरे धीरे लियाम को झुका दिया। चलो, उसने कहा, आप भी रह रहे हैं ना? हाँ, वह मुस्कुराया, प्रसन्न। उन्होंने बूथ छोड़ दिया और निजी हॉलवे में बाहर चला गया। जब वे पहुंचे तो ऊर्जा शांत हो गई। बाहर ठंड गहरा हो गई थी। वेलेट ने अपनी कारों को रातों रात पार्क करने के लिए लिया और होटल के एक कर्मचारी सदस्य ने चेक इन की व्यवस्था करने में मदद की। 15 मिनट के भीतर हर कोई अपने संबंधित सूट में दायर किया था। तारांकन 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 मॉन्ट्रेव होटल। लियाम के कमरे। लियाम ने बाथरूम से बाहर कदम रखा, एक नर्म तौलिया उसकी गर्दन के चारों ओर फिसल गया। शॉवर में मदद मिली थी। वह साफ, गर्म और अजीब तरह से महसूस किया। खुश। उसे रात का आनंद लेने की उम्मीद नहीं थी। सच में, उसने सोचा कि तनाव होगा, ईर्ष्या, निष्क्रिय आक्रामकता, लेकिन इसमें से कोई नहीं था।
कोई पारिवारिक नाम नहीं गिरा, कोई घमंड नहीं, कोई छुपा पंजे नहीं। बस विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों का एक समूह जो उसे अपने आप में से एक जैसा व्यवहार करता है। वह बिस्तर पर गिर गया जिससे उसके शरीर को चादरों में डूब जाए। उसने स्टेसी के बारे में सोचा, क्रिस्टोफर के बारे में, मैट के भाषण के बारे में, और इस बारे में कि वह रहस्यमय प्रणाली वाला लड़का बिना प्रयास के एक बार में फिट होने में कामयाब रहा था। समूह की गतिशील ने उसे एक नई रोशनी में स्टेसी देखा। वह अभी भी नहीं जानता था कि यह नया जीवन क्या लाएगा, लेकिन आज रात 4 साल में पहली बार वह अकेले महसूस नहीं किया। एक सामग्री मुस्कुराहट के साथ लियाम ने अपनी आंखें बंद कर दी और सोने के लिए उतर गई। अध्याय 15 सांसारिक चीजें एमएमएचएमएम लियाम मोन्ड क्योंकि वह धीरे जाग गया। कुछ सेकंड बाद वो पहले से ही जागृत था। उन्होंने अपने फोन को नाइटस्टैंड से उठाया और उसने देखा कि उसके पास स्टेसी और कुछ संदेशों से कुछ मिस्ड कॉल है। अरे, मैं तुम पर जांच करने आया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए दस्तक देने के बाद मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खुद का ख्याल रखना। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया मुझे फोन करें। एक बार फिर कल के लिए धन्यवाद, और मेरे दोस्तों के आसपास आपको मिलने की उम्मीद है। लियाम ने मुस्कुराया और अपने फोन को नाइटस्टैंड पर वापस छोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि स्टेसी के पास उसके पास था। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में कितनी लोकप्रिय थी। उसने सोचा था कि उन्हें गर्व, नरसंहार और अभिमानी होगी, लेकिन आश्चर्य की बात है वह वास्तव में अच्छा चरित्र है। मुझे लगता है कि मेरा दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण था, उसने चिल्लाया, क्योंकि वह धीरे धीरे बिस्तर से बाहर निकला और दिन के लिए ताज़ा होने के लिए बाथरूम में गया। उसके साथ ऐसा करने के बाद उन्होंने खाने के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए प्रतिष्ठान के फ्रंट डेस्क की मांग की। जब वह इंतजार कर रहा था तो उसने दिन के लिए साइन इन करने का फैसला किया। सिस्टम साइन इन, डिंग, बधाई होस्ट, आपको $15 लाख एक कौशल प्राप्त हुआ। विश्व स्तरीय शिष्टाचार एक कौशल, फॉर्मुलेस लड़ाकू सिद्धांत। लियाम ने पुरस्कारों से थोड़ा सा अव्यवस्थित किया, लेकिन पिछले 4 दिनों में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया है उसके बाद उसने जल्दी ही अपनी मजबूती हासिल की। अगले पल उसका फोन अपने बैंक से क्रेडिट अलर्ट के साथ चर्चा करता था। उसने अपना फोन उठाया, संदेश पर क्लिक किया और अपनी शेष राशि की जांच की, और उसने देखा कि यह $2.3 मिलियन से अधिक हो गया है। यह एक पागल राशि थी। लियाम ने कभी सोचा कि वह अपने जीवन में और इतनी छोटी उम्र में होगा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने खाते की शेष राशि को देखकर घूरना। यह पागल है कि एक हफ्ते से भी कम समय में चीजें कितनी बदल गई हैं। लियाम ने मुस्कुराया और उन्हें प्राप्त 2 कौशल पर अपना ध्यान बदल दिया और उसने उन्हें सीखा। तुरंत उनका विवरण उसके सिर में बह गया। विश्व स्तरीय शिष्टाचार, ये कौशल उपयोगकर्ता को किसी भी पर्यावरण में अपेक्षित सही व्यवहार, मुद्रा, शिष्टाचार, भाषण टोन, ड्रेस कोड और सांस्कृतिक बारीकियों को सहजता से जोड़ने की अनुमति देता है। फॉर्मुलेस कॉम्बैट सिद्धांत, ये कौशल सहजता से अनुकूलित करने की क्षमता का प्रतीक है। दर्जनों मार्शल दर्शनशास्त्रों से खींचने वाली तरल पदार्थ, विकसित तकनीकों का उपयोग करके किसी भी करीबी क्वार्टर खतरे फिर उन्हें पार करें। वाह, जब वह दूसरे कौशल का विवरण पढ़ता है तो लियाम ने सदमे में बदल दिया। वह उन्हें प्राप्त करने में खुश महसूस हुआ, भले ही उसे पता ना हो कि वह युद्ध कौशल का उपयोग करने के लिए कब होगा। लेकिन यह अच्छा लगा, इसने उसे सुरक्षा की भावना दी। लेकिन वह विशेष रूप से पहला कौशल प्राप्त करने के लिए खुश था, क्योंकि वह जानता था कि उसे इसकी आवश्यकता होगी। अब भी उनके सिर में कुछ युद्ध परिदृश्य चल रहे थे और कौशल पहले ही अपनी दुनिया साबित कर रहा था। उसकी संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उसकी स्थिति, और इसका मतलब है कि उन्हें कुछ मंडलियों में आमंत्रित किया जाएगा। कौशल के साथ वह कूल ग्रीनहॉर्न की तरह व्यवहार नहीं करेगा। हमेशा के रूप में अद्भुत पुरस्कार। प्रणाली कभी निराश नहीं होती है। लियाम ने मुस्कुराया और अपना फोन उठाया। उन्होंने स्टेसी के संदेशों का उत्तर नहीं दिया है, या वह जाग गया क्योंकि वह जाग गया था, और यह केवल सही था। उन्होंने अपने संदेश का जवाब दिया, उसे और पिछली रात के लिए जांच करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने उसे बताया कि उसने और उसके दोस्तों की कंपनी का आनंद लिया और वह उनसे मिलना पसंद करेंगे। संदेश भेजने के बाद वह अपने बिस्तर पर गिर गया और उसने सोचना शुरू कर दिया कि दिन के लिए क्या करना है। उनके विचारों को अपने दरवाजे पर दस्तक की एक श्रृंखला द्वारा अगले पल बाधित किया गया था। अंदर आओ, ये खुला है, उन्होंने कहा। दरवाजा धीरे धीरे खोला गया और वर्दी में एक महिला कर्मचारियों ने अंदर एक अच्छी ट्रॉली को धक्का दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। कुछ मिनट बाद लियाम खा रहा था और कुछ मिनटों तक विश्राम किया था। अब यह अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कुराहट के साथ छोड़ने का समय था। उसने अपनी कार की और उसके सूट जैकेट उठाया और कमरे छोड़ दिया और सामने के डेस्क पर अपना रास्ता बना दिया। उन्होंने फ्रंट डेस्क पर चीजों का ख्याल रखा और भूमिगत पार्किंग स्थल के लिए अपना रास्ता बनाने से पहले बुटीक होटल छोड़ दिया जहां उनकी कार पार्क की गई थी। जब वह वहां पहुंचे तो उसने इस कार और कुछ अन्य कारों को देखा। वह उसके पास गया और घर चलाने शुरू कर दिया। जब लियाम घर गया तो उसने पहले सूट और घड़ी को दूर करना और कुछ और आराम से बदल दिया। उसके साथ ऐसा करने के बाद वह आराम करने के लिए लिविंग रूम में गया। उसने पहले ही सोचा है कि दिन के लिए क्या करना है और कुछ भी नहीं आया। वह उस श्रृंखला को देखना जारी रखने के लिए टीवी चालू कर दिया जो वह देख रहा था।
लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह वास्तव में इसमें नहीं था। उनके विचार सिस्टम और साइन इन समारोह में बह गए और वह कुछ के बारे में उत्सुक हो गया। सिस्टम, क्या होता है अगर मैं एक दिन या उससे अधिक के लिए साइन इन नहीं करता हूं? ये जमा होता है और जब आप अपने संचित साइन इन का उपयोग करते हैं तो आपके लिए बेहतर पुरस्कार भी प्राप्त करने के लिए एक उच्च मौका होता है। यहां तक कि बेहतर पुरस्कार। सिस्टम की प्रतिक्रिया से लियाम को अचंभित किया गया था। तुम्हारा मतलब है कि अब तक जो मुझे प्राप्त हो रहा है उससे भी बेहतर पुरस्कार है? बिल्कुल, होस्ट पागल। केवल 5 दिनों में उन्हें नकद इनाम, एक लग्जरी खेल कार, एक पेंटहाउस में कुल $2.40 मिलियन प्राप्त हुए हैं जो $1 लाख और अधिग्रहण करने के लिए कनेक्शन और एक आवासीय परिसर का अधिग्रहण करेगा। और फिर भी प्रणाली उसे बता रही है कि यहां तक कि बेहतर पुरस्कार भी है। अब लियाम ये जानकर बहुत उत्सुक था कि ये पुरस्कार क्या होंगे। लेकिन सवाल ये था कि अगर वह उनके लिए साइन इन जमा करने के लिए तैयार हो जाएगा। उत्तर के लिए खैर नहीं, अभी तक नहीं। कम से कम ये कहा जा सकता है कि लियाम अभी भी सिस्टम की खोज कर रहा था और प्रत्येक दिन के लिए साइन इन पुरस्कारों के लिए उसकी जिज्ञासा उज्ज्वल हो रही थी। और वह अभी तक अपना साप्ताहिक साइन इन पुरस्कार प्राप्त नहीं कर रहा है। शायद इसके बाद अगले साप्ताहिक साइन इन के बाद वह जमा करना शुरू कर देगा। लेकिन क्या निश्चित था कि वह जल्द ही ऐसा नहीं करेगा? चर्चा। लियाम का फोन उसे अपने विचारों से बाहर कर रहा है। उसने अपने फोन की जांच की और उसने देखा कि यह स्टेसी से एक संदेश था। स्टेसी, कल मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद और मुझे खुशी है कि आपने कल खुद आनंद लिया है। जब भी हमारे पास अगली बार एक सभा है तो मैं निश्चित रूप से आपको आमंत्रित करूंगा। लियाम, निश्चित रूप से, मैं इसके लिए तत्पर रहूंगा। स्टेसी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वे आपका संपर्क चाहते हैं। आप मुझे बुरा नहीं मानते हैं ना? लियाम, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अपने चरित्र को पसंद करता है और उन्हें अच्छे लोगों के रूप में समझा है और वह उनके साथ दोस्त बनना चाहता है। उसके लिए अपने संपर्क देने से रोकने के लिए उनके लिए कोई कारण नहीं था। स्टेसी, धन्यवाद, वे उत्साहित होंगे। लियाम ने संदेश पर मुस्कुराया। वह फिर से उनसे मिलने की भी उम्मीद कर रहे थे। पावर स्टोन्स के साथ पुस्तक के लिए मतदान करके कृपया अपना समर्थन दिखाएं। आपकी टिप्पणियों और समीक्षाओं की भी सराहना की जाती है। कृपया चुप पाठक मत बनो जो मुझे बताए बिना पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं कि यह अच्छा या कचरा है या नहीं। पढ़ने के लिए धन्यवाद। अध्याय 16। अगली सुबह पाक कौशल। लियाम अपने चेहरे पर सामान्य मुस्कान के साथ जाग गया। कल उसके लिए आराम कर रहा था। भले ही उन्होंने इससे कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिल्मों को देखने और खेल खेलने के लिए यह बहुत आराम से था। वह बिस्तर से बाहर निकला और बाथरूम में चला गया। कुछ मिनट बाद वह बाहर था। उसने अपने कपड़े पहने और उस खेल को जारी रखने के लिए जो खेल को जारी रखने से पहले खेल रहा था, वह कल बिस्तर पर जाने से पहले खेल रहा था। यह एक नया गेम था जिसे उसने कल खरीदा था और इसकी एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। उसने अपनी सीट ली और अपने गेमिंग कंसोल को चालू कर दिया। जबकि वह इसे लोड करने के लिए इंतजार कर रहा था, उसने दिन के लिए साइन इन करने का फैसला किया। सिस्टम साइन इन। डिंग, बधाई होस्ट, आपको एक कौशल प्राप्त हुआ। विश्व स्तरीय पाक कला, एक कौशल, सही स्मृति, जोड़ 5 विशेषतांक। वाह, यहां तक कि अधिक। अद्भुत पुरस्कार। हालांकि उन्हें कोई नकद इनाम या मौद्रिक मूल्य के कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्हें प्राप्त 2 कौशल और विशेषता अंक प्राप्त मूल्य है। उन्होंने कौशल पर ध्यान केंद्रित किया और शीतलन के विभिन्न कलाओं पर जानकारी और इससे संबंधित सब कुछ उसके दिमाग में बह गया। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि उनके मस्तिष्क को बहुत उत्तेजित किया गया था और सतह पर बुलबुले से शुरू होने वाली बहुत सारी यादें। उनमें से ज्यादातर यादें थी कि वह भूल गए हैं, खासकर जब वह अभी भी बहुत कम था। उन्होंने याद रखना शुरू कर दिया कि सब कुछ अलग होने से पहले अपने माता पिता के साथ चीजें कैसे थी उस दिन के दरवाजे से बाहर निकलते थे। उन्होंने जल्दी ही यादों को दबा दिया और स्कूल से संबंधित यादों पर ध्यान केंद्रित किया। कौशल के साथ अब वह स्कूल में जो कुछ भी सोचा गया था उसे याद कर सकता है और जो कुछ भी उसने कभी पढ़ा था। यहां तक कि कुछ यादें कि उन्हें कोई विचार नहीं था और उसके पास एक सपने की तरह महसूस करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। चरम स्पष्टता के साथ सरफेसिंग शुरू कर दिया, उसे आश्चर्यचकित किया। ये कौशल अद्भुत है। लियाम अविश्वास में विचलित हो गया। हमेशा के रूप में प्रणाली कभी निराश नहीं होती है। और हाँ, क्योंकि उन बेहोश यादें अत्यधिक स्पष्टता के साथ सामने आईं, इसलिए उनकी कृंगी यादों ने पहले की तुलना में और भी स्पष्टता हासिल की और लियाम दूसरे हाथ की शर्मिंदगी की एक मजबूत लहर के साथ झोंपड़ी थी जिससे उन्हें जीतने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन शायद विश्व स्तरीय शिष्टाचार कौशल की वजह से वह उन यादों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। चलो उन विशेषताओं को असाइन करते हैं। वह मुस्कुराया। स्थिति। मेजबान लियाम स्कॉट। आयु 18। सिस्टम स्तर 1 ताकत 9-10 चपलता 7-8 स्टैमिना 9-12 विशेषता अंक 5 कौशल प्रो स्तरीय वाहन संचालन विश्व स्तरीय शिष्टाचार विश्व स्तरीय पाक कला फॉर्मुलेस लड़ाकू सिद्धांत सही स्मृति सूची खाली सिस्टम फंक्शन एस साइन इन तारांकन। इस बार अपनी स्थिति स्क्रीन को देखते हुए लियाम अचानक कुछ के बारे में उत्सुक था। प्रणाली दूसरों की तुलना में मेरी ताकत कितनी अच्छी है। सिस्टम के लिए धन्यवाद। वह अपने गुणों को विशेषता बिंदु जोड़कर मजबूत बढ़ने में सक्षम था।
लेकिन जब उन्हें लगता था कि वह मजबूत हो गया है तो उसे पता नहीं है कि वह कितना मजबूत है और वह दूसरों की तुलना कैसे करता है। उच्चतम एक मानव किसी भी रूप में वृद्धि के बिना प्राप्त कर सकता है सभी विशेषताओं में भी संख्य है। किसी भी रूप में वृद्धि के बिना, इसका क्या अर्थ है? लियाम ने उत्सुकता से पूछा। सिस्टम के जवाब के बिना भी उसे पहले से ही एक संदेह था। संवर्धन को मजबूती और अन्य विशेषताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यारोपण के लिए सीरम पसंद है। ठीक वैसे ही जैसा कि मैंने संदेह किया था। लेकिन इस तरह की वृद्धि संभव है। इस तरह ही केवल फिल्मों और कहानियों में ही होता है। उन्होंने धीरे धीरे बताया, उन्होंने धीरे धीरे बताया, उन्होंने धीरे धीरे बताया। मैं कौन मजाक कर रहा हूं? मेरे पास एक रहस्यमय प्रणाली है जो मुझे धन और कौशल दे रही है और मेरी ताकत को भी बढ़ा रही है। तो किसने कहा कि ऐसा कुछ अस्तित्व में नहीं हो सकता है? इसके अलावा प्रौद्योगिकी अब तक उन्नत है और एआई इस बिंदु पर उगाया गया है कि चीजें डरावनी हो रही है। लियाम ने इस बारे में सोचा और चिल्लाया। उन्होंने उन चीजों को रोकने का फैसला किया जो उससे संबंधित नहीं है, कम से कम इस पल के लिए। उन्होंने अपना ध्यान वापस विशेषता बिंदु पर बदल दिया और उन्हें तदनुसार सौंपा। इस बार उन्होंने अपनी ताकत और उसकी सहनशक्ति के लिए 2 अंक सौंपा और 1 उसकी चपलता के लिए। और पहली बार उसने महसूस किया कि अपने शरीर के माध्यम से गर्म वर्तमान पाठ्यक्रम। लेकिन इस बार यह पहले के रूप में पहले नहीं था और वह लगभग ठीक से महसूस कर सकता था। उसने महसूस किया कि यह अपने शरीर में एक अज्ञात क्षेत्र से बहता है और पूरे शरीर में फैल रहा है। उसके ठीक बाद महसूस गायब हो गया, लेकिन लियाम महसूस कर सकता था कि वह पहले से मजबूत हो गया था। वह अपनी मुट्ठी को दबाकर आया और उसने महसूस किया कि यह विस्फोटक शक्ति के साथ पैक किया गया था, जिससे भ्रमपूर्ण भावना दे दी गई थी कि वह बिना किसी समस्या के दीवार के माध्यम से पंच कर सकता था। लियाम स्वाभाविक रूप से अपने पेंटहाउस की दीवारों पर अपनी ताकत का परीक्षण नहीं करना चाहता था। क्या मुझे जिम जाना चाहिए? उसने इसके बारे में सोचा, लेकिन आखिरकार इसके खिलाफ फैसला किया। खैर, मैं भूखा हूं। मुझे खुद को खाने के लिए कुछ बनाने दो। लियाम ने खुद को मुस्कुराया क्योंकि वह सोफे से खड़ा था और रसोई में गया। चूंकि उन्हें खाना पकाने से संबंधित एक विश्व स्तरीय कौशल मिला, इसलिए उसे निश्चित रूप से इसे आजमा देना है। वह एक नए प्रकार के आत्मविश्वास के साथ रसोई में कदम रखा। जिस क्षण उसने फ्रिज खोला, उसकी आंखें सटीक स्पष्टता के साथ सामग्री को स्कैन कर दी गईं। सामग्री जो आमतौर पर अनदेखा करती है अब संभावित थी। चिकन जांघों, ताजा लहसुन, चमेली चावल, क्रीम का एक दफ्ती, नींबू, अजवाइन के फूल, मक्खन। उसकी उंगलियां स्वचालित रूप से चली गईं। उन्होंने जो उसे जरूरी है उसे पकड़ लिया और संगमरमर काउंटरटॉप पर सब कुछ स्थापित किया। विश्व स्तरीय पाक कला कौशल पहले ही खत्म हो चुके थे, क्योंकि कोई व्यंजन या दूसरा अनुमान नहीं था। जब तक पानी स्पष्ट नहीं हुआ, तब तक उन्होंने चमेली चावल को धोया, फिर इसे संक्षेप में भिगो दिया। इस बीच उन्होंने चिकन डिबोनिंग की जांघों को शल्य चिकित्सा परिशुद्धता के साथ तैयार किया, जिससे कुरकुरापन सुनिश्चित करने के लिए त्वचा को हल्के ढंग से स्को किया। उन्होंने नमक के साथ अनुभवी काली मिर्च को क्रैक किया, पापिका का एक डैश और सुगंध उठाने के लिए बस पर्याप्त नींबू उत्साह। इसके बाद पैन आया, उसने इसे मध्यम उच्च पर सेट किया और मक्खन और जैतून का तेल का एक स्पर्श जोड़ा। जैसा कि पैन ने गर्म किया, उसने लहसुन पेपर पतली और डाइसिंग को एक मिशेलिन रसोई में एक महाराज की तरह स्लाइड करना शुरू कर दिया। चिकन पहले नीचे की तरफ चला गया। सिजल लगभग तुरंत मुंहवाटरिंग सुगंध जारी कर रहा था। वह जल्दी नहीं हुआ, बस इसे धीरे धीरे प्रस्तुत करने दें और कुरकुरा करें। जबकि पकाया हुआ, उसने चावल शुरू किया, इसे हल्के से मक्खन में हल्के से टोस्ट करना, फिर एक तंग ढक्कन के साथ कवर करने से पहले पानी और एक चुटकी नमक जोड़ना। उसने कुटिल परिपूर्ण सुनहरे भूरे रंग के एक झटके के साथ चिकन फिसल दिया। एक बार हो जाने के बाद उसने क्रीम और नींबू के रस के एक छिड़काव के साथ पैन को हटा दिया, लहसुन में फेंक दिया और एक त्वरित पैन सॉस बनाने के लिए थाइम। सुगंध ने अकेले अपने पेट को बढ़ाया। 10 मिनट बाद सब कुछ देखभाल के साथ चढ़ाया गया था। फैंसी नहीं, सुगंधित जैस्मीन चावल के बिस्तर पर बस साफ और रचना सियर चिकन, नींबू लहसुन क्रीम सॉस के साथ बह गई और ताजा जड़ी बूटियों के साथ सबसे ऊपर। लियाम काउंटर पर बैठ गया, एक काटने और झपकी ले लिया। उद्धरण चिन्ह ... अरे, उसने धीरे धीरे चबाने की। स्वाद अभी तक गहरे संतुलित थे। मलाईदार, साइट्रस, स्वादिष्ट। चावल नरम था लेकिन मशहूर नहीं था। चिकन त्वचा पर उस सही क्रंच के साथ रसदार और स्वादिष्ट। वह सबसे अच्छा चिकन था जिसे उसने खा लिया है कभी। वह खुद को मुस्कुराया। कौशल सिर्फ तकनीकी नहीं था, इसमें अंतर्ज्ञान में अंतर्ज्ञान था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिस्टम प्रणाली। अध्याय 17 याद दिलाता है, स्पष्टता का दिन असमान रूप से झूठ बोलता है और यह पहले से ही शाम था। वह सोफे से खड़ा हुआ और अपने कठोर शरीर को ढीला करने के लिए एक खिंचाव किया। वह पूरे दिन टीवी के सामने बैठा है, नए गेम पर केंद्रित है और पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह आसान नहीं रहा है। खेल इसके नाम के रूप में उतना ही मुश्किल है। जो लोग इन आत्माओं को खेलते हैं वे मासोकिस्टिक्स हैं। कोई भी मुझे अन्यथा नहीं बता सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हार नहीं मानने के लिए एक बड़ा हूं। हाँ, लियाम एक लंबी आहें छोड़ दें। उसने अपने फोन को देखा और देखा कि यह पिछले 6 था। मैं 9 घंटे से अधिक समय से खेल रहा हूं।
वाह, मुझे कुछ ताजी हवा मिलनी चाहिए। वह दरवाजे पर चला गया और अपनी कार कुंजी उठाई और पेंटहाउस छोड़ दिया। उन्होंने शहर के चारों ओर एक शाम ड्राइव लेकर कुछ ताज़ा हवा पाने का फैसला किया। तारांकन 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 लियाम ने संपत्ति से बाहर निकाला और सड़क के नीचे, बिना किसी गंतव्य के, जैसा कि उसने चिल्लाया, उसने एक शांत शाम बिताने के लिए जगहों के बारे में सोचा। वह भूखे नहीं था, न ही वह किसी से बात करना चाहता है या वास्तव में कुछ भी करता है। उसे वास्तव में क्या चाहिए? शांतिपूर्ण, शांत और प्रकृति की सुंदर ध्वनि के साथ अपनी नई संपत्ति का आनंद लेना। जैसा कि उसने उस बारे में सोचा, उसने समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। यह सबसे अच्छी जगह थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। कुछ मिनट बाद वो वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी कार को उचित रूप से पार्क किया और दूरी में गर्जन सागर की ओर चला गया। यह पहले से ही देर हो रहा था और सूर्य सेट करने वाला था, इसलिए समुद्र तट ज्यादातर लोगों से मुक्त था। लियाम धीरे धीरे किनारे की तरफ चला गया और इससे कुछ दूरी बंद कर दी। उसने एक छोटी सी चट्टान या बोल्डर को उससे कुछ दूरी देखी और इसके प्रति चली गई और बैठ गई। वह मुस्कुराया क्योंकि उसने महासागर की लय को देखा, नर्म झुकाव रेत को रेंगते हुए, समुद्र के बिट्स लेकर बैकवाश को फिर से खींचने से पहले, किनारे के मोटे अनाज को लहरों में वापस खींचने से पहले। एक शांत हवा हवा के माध्यम से चली गई, नमक और समुद्री शैवाल की बेहोश सुगंध के साथ झुका हुआ। दूर के सीगल्स की रोना ओवरहेड, तेज लेकिन अप्रिय नहीं, कभी कभी हवा की नर्म जंगली से ऊपर बढ़ती जा रही है। अपने बाईं ओर सूर्य क्षितिज पर कम हो गया, नारंगी, गुलाबी और पानी भर में बैंगनी रंग की पेंटिंग। आकाश मिनट से गहरा हुआ, सितारों के पहले संकेतों के साथ बिखरे हुए एक गहरे नीले गुंबद की ओर स्थानांतरित। आसपास चट्टानों का एक समूह तटरेखा से जुड़ा हुआ है और पानी धीरे धीरे उनके खिलाफ थप्पड़ मारकर प्रकृति की धीमी दिल की धड़कन की तरह एक लयबद्ध छिड़काव पैदा करता है। गीले रेत में छोटे केकड़े स्किट करते हैं, छेद में गायब हो जाते हैं क्योंकि ज्वार फिर से आगे बढ़ गया। वह किनारे के नीचे चलने वाली एक जोड़े की कुशल हंसी सुन सकता था। उनकी आवाजें दूरी से धुंधली होती थी और लहरों की निरंतर फुसफुसाती थी। समुद्र तट में भीड़ नहीं थी, केवल कुछ बिखरी हुई आत्माएं ट्वाइलाइट की शांत सुंदरता में ले रही थी। यह शांतिपूर्ण था, वास्तव में बहुत शांतिपूर्ण। लियाम ने कुछ सोचा और उसने अपने जूते को हटा दिया, बोल्डर से खड़ा हुआ और किनारे पर नंगे पैर चला गया। जिस क्षण उसके तलवों ने शांत रेत को छुआ, एक कपकपी अपनी रीढ़ की ओर चला गया, लेकिन यह ठंड से नहीं था। ये कुछ गहरा था। अनाज कुछ स्थानों में नरम थे, दूसरों में कॉम्पैक्ट और कभी कभी खोल या चिकनी कंकड़ के साथ बिखरे हुए थे। प्रत्येक कदम ने उसे ग्राउंड किया, उसे अपने विचारों और वर्तमान में गहराई से खींच लिया। रेत अपने पैरों पर उतर गई क्योंकि वह चला गया और प्रत्येक चरण के साथ पानी के करीब ये कूलर डेपर बढ़ गया। वह महसूस कर सकता था कि वह अपने वजन के नीचे थोड़ा डूब रहा हो। अपनी ऊंची एड़ी के जूते को गले लगाओ। हवा ने धीरे धीरे अपने बालों को झुकाया और वह गहराई से अपने फेफड़ों को उज्ज्वल हवा से भर गया। कुछ पेस अधिक और पहली लहर ने अपने पैर की उंगलियों को चूमा। उसने अभी भी किया। पानी ठंडा था, लेकिन एक गर्म दिन पर एक ठंडे तौलिया के सदमे की तरह अप्रिय नहीं था। यह एक झगड़ा शीट में धीरे धीरे आगे बढ़ गया, एक नर्म चूषण के साथ वापस खींचने से पहले अपने टखनों के चारों ओर घुड़सवार अपने पैरों के नीचे रेत पर टगड़ गया। वह उसके नीचे जमीन को स्थानांतरित कर सकता था, प्रत्येक रिट्रीट के साथ मिटा रहा था, जिससे उसकी ऊंची एड़ी के जूते को और अधिक उजागर किया जाता है और अधिक धमाकेदार। ज्वार फिर से आया, थोड़ा मजबूत, इस बार अपनी चमक के खिलाफ छिड़काव। उसने अपनी आंखें बंद कर दी। सनसनी अजीब तरह से शुद्ध और संतोषजनक थी। उसकी नाड़ी धीमी हुई, उसके कंधे ढीले हुए और पहली बार जो हमेशा के लिए महसूस किया, उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था, किसी भी विचार से रहित, जैसा कि वह बस वहां खड़ा था, पानी में, सागर जाने और जाने देना। हवा उसके चेहरे के विरुद्ध ब्रश हुई और कहीं ओवरहेड एक सीगल, एक खींची गई रोना बाहर निकलती है जो जल्दी हवा में फीकी पड़ती है। क्षितिज पर नारंगी चमक आगे मंद हो गई थी और लहरों ने सूरज की रोशनी के आखिरी बिट को पकड़ा। फिर से अंधेरा होने से पहले सोने को चमक रहा था। दुनिया जिंदा थी, चल रहा है, सांस लेने, और वह यहाँ नंगे पांव और शान से शांति से था। लेकिन वह अजीब शांति बहुत लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि एक अजीब, कठोर महसूस करने वाली भावना को अगले पल भर दिया। उन्हें पता नहीं था कि यह क्या भावना है, लेकिन उसने पहले वर्ष के दौरान महसूस किया था कि उसकी मां ने उन्हें छोड़ दिया, तकनीकी रूप से उन्हें अनाथ बना दिया। उन्होंने सोचा कि वह इससे छुटकारा पाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गलत था। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? वह अपने पुराने पड़ोस में वापस जाने की तरह महसूस किया। वह उस घर को देखना चाहता है जो वह अपने माता पिता के साथ रहता था। वह घर में बड़ा हुआ और घर जिसे उसने एक बार घर कहा। वहां जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा। और यह कई सालों से हो गया है। एक उच्च मौका है कि संपत्ति अब भी वहां नहीं है, और यह पहले से ही किसी और के कब्जे में एक भी अधिक संभावना है। अपने माता पिता दोनों के लिए। ये वर्षों से पिछले के बाद से उन्हें देखा गया है, और अगर वे मर चुके हैं या जिंदा हैं तो वह परवाह नहीं करता है। हालांकि वह निश्चित था कि वे जीवित हैं। सत्य को बताया जाना चाहिए, लियाम अपने माता पिता से नफरत करता है। वो उन्हें अपने शरीर में हर एक सेल के साथ नफरत करता है। AMD वह अपने पिता से भी ज्यादा नफरत करता है।
वह महसूस करता है कि अगर उसके पिता ने उस दिन नहीं छोड़ा था तो वे अभी भी उस खुश परिवार होंगे जो वह एक बार जानता था। या शायद वह खुद को भ्रमित कर रहा है। क्या वे वास्तव में एक खुश परिवार थे? जहां तक वह याद रख सकता है, उसके माता पिता ने वास्तव में वास्तविक पति और पत्नी की तरह कभी काम नहीं किया। यह एक ही छत के नीचे रहने वाले दो अजनबियों की तरह था और वह सिर्फ कुछ ऐसा था जो कहीं से बाहर निकल गया। दूसरे शब्दों में, वह एक दुर्घटना थी। लियाम ने रिंग से मुस्कुराया और एक लंबी आहें बाहर निकलने दिया। उनके माता पिता अतीत की बातें हैं। वह पहले से ही इस साल पहले जागरूक था, इस पर याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा। यह उसके लिए आगे बढ़ने और अपने जीवन से सबसे अच्छा बनाने का समय है। वह अपने जीवन को पूरी तरह से जिएगा, जीवन में सबसे अच्छी और बेहतरीन चीजों का आनंद लेगा क्योंकि उसके पास पैसा है। उसने अपनी आंखों को तेजी से छोड़ दिया और बंद कर दिया। एक बार आराम करने के बाद हवा अब अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए ठंडा महसूस किया। एक कहावत है कि अगर पैसा आपकी समस्या को हल नहीं कर रहा है तो आप इस पर पर्याप्त फेंक नहीं रहे हैं। और यदि आप कहते हैं कि यह आपको खुशी नहीं खरीद सकता है तो आपके पास पर्याप्त नहीं है। पैसा दुनिया का नियम है। यह दुनिया को गोल कर देता है। यह हर एक दरवाजे को खोलता है जिसे आप खुले रखना चाहते हैं और जिन्हें आप खुले नहीं चाहते हैं उन्हें बंद कर देता है। पैसा शक्ति नहीं है, लेकिन यह शक्ति खरीदता है और पर्याप्त शक्ति के साथ हर चीज पकड़ने के लिए है। अध्याय 18 पुरस्कारों का पागल स्तर। अगली सुबह लियाम अपने शरीर को साफ करने के लिए अपने तौलिया का उपयोग करके बाथरूम से बाहर चला गया। घर की सफाई के बाद उसने अपना स्नान किया था। आज इसे 7वां दिन बनाता है क्योंकि उसे सिस्टम मिला और आज भी उनका पहला साप्ताहिक साइन इन होगा। वह बहुत उत्सुक और उत्साहित था कि वह क्या मिलेगा। उन्होंने अभी तक साइन इन नहीं किया था क्योंकि वह अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करना चाहता था ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपने समय को पुरस्कारों के साथ ले जा सके। ऐसा नहीं है कि उसके पास दुनिया में हर समय नहीं है। पिछले 6 दिनों में उन्हें प्राप्त पुरस्कारों के स्तर के साथ उन्हें साप्ताहिक साइन इन पुरस्कारों की बहुत उम्मीद थी। लियाम ने मुस्कुराया क्योंकि वह आखिरी टुकड़े पर डाल दिया और लिविंग रूम में गया। उसने खुद को एक सोफे में ढेर कर दिया और उत्सुकता से अपना हाथ रगड़ दिया। सिस्टम साइन इन डिंग। बधाई होस्ट मेजबान, आपके पहले साप्ताहिक साइन इन पर आपको $50 लाख प्राप्त हुआ। आपको एक आवासीय इमारत मिली जो होल्मी हिल्स में स्थित बेलेमेरे हवेली। आपको फरारी एसएफ 90 स्ट्रेडले मिला। आपको एक प्राप्त हुआ एस्टन मार्टिन वेंटेज GT3। आपको एक लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो जो 10 विशेषता अंक प्राप्त हुआ। पैसा आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। संपत्ति और उसके दस्तावेजों की कुंजी सूची में है। कारों को आवासीय भवन में पार्क किया जाता है और उनकी चाबियां सूची में होती है। पवित्र शतारांकंती। लियाम शब्दों से परे चौंक गया था। उन्होंने साप्ताहिक साइन इन पुरस्कारों की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अच्छा होगा। लियाम को उसके पास अपने फोन की बस द्वारा उसके सदमे से लाया गया था। उन्होंने उत्साहपूर्वक इसे देखा और उसने इसे देखा। एक भारी $5 मिलियन को अपने खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी शेष राशि $2.30 मिलियन से बढ़कर $7.30 मिलियन से अधिक की अद्भुत राशि तक बढ़ी है। अद्भुत, अविश्वसनीय। लियाम शब्दों के लिए छोटा था। उन्होंने सोचा कि वह धीरे धीरे आश्चर्य की बात कर रहा था कि सिस्टम उस पर फेंक रहा है, लेकिन इससे उसे एहसास हुआ कि वह बहुत गलत था। वह कान से कान तक मुस्कुराया क्योंकि वह अपने संतुलन को घूरना जारी रखता था। वहां बैठने में सहज राशि एक ऐसी राशि थी जो बहुत से लोगों के जीवन को फिर से बदल सकती है। उसने चिल्लाया क्योंकि उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। नियंत्रण में अपनी भावनाओं के साथ उनके विचार भी थे। उन्होंने प्राप्त संपत्ति के नाम को देखा और उन्होंने इसे ऑनलाइन खोजने का फैसला किया। वह नहीं जानता कि क्या वह इसे और पड़ोस ऑनलाइन देखेगा, लेकिन उसने महसूस किया कि वह उन्हें प्राप्त जानकारी से चीजों की समझ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। रुको, क्या? लियाम विश्वास नहीं कर सका कि वह क्या देख रहा था। उन्होंने अभी संपत्ति के नाम और उसके स्थान में टाइप किया था और उन्हें कई परिणाम मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह एक आकस्मिक खोज से अपनी स्क्रीन पर देख रहा है। मुझे लगता है कि मैंने इसे गलत खोजा, उसने सोचा कि उसने टैब बंद कर दिया था। उन्होंने फिर से और इस बार खोज करने का फैसला किया। वह केवल उस स्थान की खोज करने जा रहा था जहां वह स्थान जहां संपत्ति स्थित है। कुछ सेकंड बाद लियाम एक हार्दिक पूर्ण हंसी में फट गया। हा, वाह, वह विश्वास नहीं कर सका। उन्होंने स्थान खोजा था और उन्होंने देखा कि पहले खोज परिणाम सही थे। उन्होंने अपनी नई संपत्ति को लोकप्रिय खोजों में से एक के रूप में भी देखा। इतना ही नहीं, ये वास्तव में समाचार तोड़ रहा है। होल्मी हिल्स क्राउन ज्वेल्स में से एक $70 मिलियन की एक संपत्ति बस एक रहस्यमय खरीदार को बेचा गया है। एक लेख पढ़ा। वाह, लियाम केवल सदमे में फिर से मटर कर सकता था। इस बिंदु पर वह एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह महसूस किया। लेकिन वास्तव में दोषी ठहराया जा सकता है। उन्हें बिल्कुल कुछ भी करने के लिए इतना कुछ प्राप्त हुआ है और वह भविष्य में और भी अधिक प्राप्त करने जा रहा है। और वह झूठ बोलता होगा अगर उसने कहा कि वह डर नहीं था। लेकिन वह एक ही समय में भी उत्साहित था और उसका उत्साह उसके डर को खत्म कर देता है। लियाम ने धीरे धीरे गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की।
यह उसे कुछ सेकंड ले गया लेकिन वह सफल हुआ। उन्होंने सोचा था कि $5 मिलियन बहुत अधिक था, लेकिन प्रणाली हमेशा आश्चर्यचकित नहीं हुई और उसे आश्चर्य की अतिरिक्त खुराक दी। एक उज्ज्वल चौड़ी मुस्कुराहट लियाम के चेहरे पर खिल गई क्योंकि उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि वह अब देश के सबसे बड़े नामों के रूप में एक ही पड़ोस में रहेंगे। लियाम ने तुरंत जाने का फैसला किया और अपना नया घर देख लिया। उन्होंने ऑनलाइन कारों की खोज करने या अपने गुण बिंदु आवंटित करने के लिए परेशान नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कारों को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए बेहतर है जब वह वहां पहुंच जाता है और उसके पास दुनिया में हर समय विशेषता बिंदुओं को आवंटित करने के लिए किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह चले गए, वह अपने कमरे में चला गया और कस्टम सूट, घड़ी और जूता ले गया। कारण, उसने पाया कि वह शायद जीवन के बाद पेंटहाउस में वापस नहीं आएगा और इसलिए इन चीजों को उसके साथ लेना बेहतर था। वह दरवाजे पर चला गया और मासेराटी ग्रान टूरिस्मो कुंजी को उठाया जहां उसने इसे छोड़ दिया। उसने दरवाजा खोला और पेंटहाउस से बाहर निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने पेंटहाउस पर एक और नजर डाली और नॉस्टैल्जिया में मुस्कुराया। वह यहाँ 1 सप्ताह से भी कम समय में रहता था, लेकिन उन्होंने यहाँ बिताए थे, वे हमेशा के लिए सबसे अच्छा था। मुझे आश्चर्य है कि मैं यहाँ वापस आऊंगा, उसने सोचा, क्योंकि उसने दरवाजा बंद कर दिया और द हॉलवे को अपने निजी लिफ्ट में चला गया। तारांकन 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 शाही महाद्वीपीय बेल एयर। लियाम ने अपनी कार को विशेष रेस्तरां के सामने खड़ा किया और इसमें चले गए। उसने हवेली में आने से पहले खुद को खाने के लिए कुछ पाने का फैसला किया। वह हवेली का एक बहुत व्यापक दौरा कर रहा होगा जब वह वहां पहुंचेगा और उसके साथ साथ यह ऑनलाइन देखे गए चित्रों के अनुसार वह करने के बाद खाने के लिए बहुत थक जाएगा। जैसे ही वह प्रतिष्ठान में चला गया, उसने कुछ महत्वपूर्ण माना। सिस्टम, क्या मैं पेंटहाउस बेच सकता हूं या इसे किराए पर ले सकता हूं? नहीं, होस्ट, सिस्टम द्वारा दिए गए गुणों और परिसंपत्तियों को बेचा या नहीं दिया जा सकता है। मैं देखता हूं। उसे वास्तव में पेंटहाउस को बेचने या पट्टे पर लेने का कोई विचार नहीं था, लेकिन वह संभावना के बारे में उत्सुक था। लेकिन अब जब वह सिस्टम से एक जवाब मिला है तो वह इसे भूल जाएगा। अब आइए अनावश्यक चीजों के बारे में सोचना बंद करें और खाने के लिए कुछ प्राप्त करें। जब कोई उसमें टकरा गया तो वह रेस्तरां के दरवाजे को खोलने वाला था। उसने अपना सिर उठाया और उस व्यक्ति को देखा और उसने एक जवान आदमी को देखा जो उससे थोड़ा बड़ा दिखता है। क्या नरक, क्या तुम अंधे कमबख्त हो? क्या आप देख नहीं सकते कि आप कहां जा रहे हैं, डम्बस? युवक ने जलन से पूछा। लियाम ने थोड़ी देर में फेंक दिया जब उसने युवक के अनियंत्रित स्वर को सुना। युवा व्यक्ति ने लियाम के चेहरे पर फहराया और उसकी जलन बढ़ी। वह पहले से ही नाराज था कि कुछ लोग उसमें नहीं गए, लेकिन ये भी सबसे खराब है क्योंकि व्यक्ति एक सनकी है। अरे सनकी, मेरे रास्ते से बकवास हो जाओ। तुम मुझ में टकराया और माफी नहीं लगा सकते, लेकिन बेवकूफ मत बनो। मेरे पास आपकी पसंद पर बर्बाद करने का समय नहीं है। वह बड़े हो गया और लियाम को रास्ते से बाहर धकेलने के लिए आगे बढ़ता है। लियाम, जो वर्तमान स्थिति और उसके सामने जानवर के झुंड मुंह से पहले से ही बहुत परेशान था, अब इसे नहीं ले सके और कार्रवाई करने का फैसला किया। निकट बिजली के तेजी से आंदोलनों के साथ वह पहुंच गया और युवा व्यक्ति के हाथ को पकड़ लिया जो उसके कंधे पर था और निचोड़ा हुआ था। दरार, हड्डी क्रैकिंग की आवाज गूंजती है। इसके बाद युवा आदमी की चिल्लाती है क्योंकि वह अपने घुटनों से उखड़ गया था। आह, तुम एक बिट तारांकन एच के बेटे। लियाम ने उसे अपनी आंखों में एक हड्डी के ठंडा लगने के साथ देखा और उसने धीरे धीरे एक समान ठंडे आवाज के साथ बात की। अगली बार आपको वास्तव में अपने शिष्टाचार को ध्यान में रखना चाहिए, या बेहतर अभी तक अपना मुंह बंद रखें ताकि आप एक सनकी द्वारा मारे जाएंगे। एफ तारांकन सीके, नरक में जाओ सनकी। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? हो, क्या आप तारांकन कर रहे हैं कि आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं उसके सामने शोर बनाने के लिए आगे नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। लियाम ने उसे बंद कर दिया। उसने अपने हाथ को जाने दिया और अपने हाथों को धूल दिया जैसे वह गंदगी से छुटकारा पा रहा था। उसने उस व्यक्ति को एक नजर में नहीं छोड़ा क्योंकि वह उसके ऊपर चला गया और रेस्तरां में चला गया। युवक ने यह देखा और उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। आप बकवास, बस आप इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा और मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान कर दूंगा। आप एक बिट तारांकन बकवास। वह रोड़ा क्योंकि उसने खुद को फर्श से खींच लिया। लेकिन लियाम वापस नहीं आया या उसके किसी भी खतरे को स्वीकार नहीं किया, जैसा कि उसने शुरुआत से उसके बारे में कोई बकवास नहीं दिया था। अध्याय 19 बेले मेरे हवेली। लियाम ने अपना समय लिया जिस भोजन को उन्होंने आदेश दिया। रेस्तरां वास्तव में एक अपस्केल प्रतिष्ठान के रूप में अपने नाम और शीर्षक के लायक है क्योंकि भोजन बस स्वादिष्ट था। यद्यपि कुछ लियाम ने देखा क्योंकि उसने खाया था। पहले के विपरीत, जब वह बिना किसी विचार के अपने मुंह में भोजन को फावड़ा देगा, अब वह खुद को शांत कृपा के साथ ले गया। प्रत्येक काटने के साथ वह आकस्मिक रूप से सामग्री और खाना पकाने की तकनीकों की पहचान कर सकता था, जैसे कि उन्हें मिशेलिन स्टार रसोई में प्रशिक्षित किया गया था। यहां तक कि उसकी मुद्रा, इशारे और जिस तरह से उन्होंने अपनी कटलरी को सहज रूप से उचित महसूस किया। यह पहली बार अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसे जल्दी ही इसकी आदत हो गई। हालांकि उसे पता नहीं है कि वह उस ज्ञान का उपयोग करेगा जो वह भोजन के बारे में प्राप्त कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने इसकी सराहना की।
उसके भोजन के साथ वह करने के बाद उन्होंने वेट्रेस को बुलाया और अपना बिल चुकाया। उस बसने के साथ वह खड़ा था और रेस्तरां छोड़ दिया। रेस्तरां से बाहर निकलते हुए उसने आकाश को देखा और मुस्कुराया। सूरज पहले से ही ऊपर था और आकाश में चमकता हुआ था। यह दर्शाता है कि यह उसके लिए एक अद्भुत दिन होगा। खैर, वह दिन पहले से ही उनके लिए उत्कृष्ट हो रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या यह बेहतर हो सकता है। बेलमेयर हवेली, मैं यहां आया हूं। वह अपनी कार में चला गया और चालक की सीट में फिसल गया, इंजन को कम बढ़ने के साथ शुरू किया और होल्मबी पहाड़ियों की ओर ड्राइव शुरू किया। सड़कों धीरे धीरे उच्च अंत उपनगरीय आराम से परिष्कृत समृद्धि तक स्थानांतरित हो गई कि केवल सबसे अनन्य पड़ोस केवल बर्दाश्त कर सकते हैं। डिजाइनर होम्स ने गेटेड एस्टेट्स को फैलाए जाने का रास्ता दिया, प्रत्येक धन और इतिहास का किला। लगभग आधे घंटे के बाद वह शांत पेड़ रेखा वाली सड़क पर बदल गया जहां बेलेमेरे हवेली स्थित थी। वह कम हेज लाइन वाली दीवारों की खिंचाव की सराहना करता है जो संपत्ति के किनारे थे। हेजेज पवित्र घने गहरा हरे रंग के थे और एक परिपूर्ण 6 फीट के लिए छटनी थी। उनकी विशाल एकरूपता ने संपत्ति को एक अलग, लगभग रीगल महसूस किया, केवल हवा में नर्म जंगली और पत्तियों के माध्यम से सूरज की सामयिक चमक से तोड़ दिया। चूंकि उन्होंने हवेली के सामने के द्वारों से संपर्क किया, वे एक नर्म यांत्रिक ध्वनि के साथ स्वचालित रूप से खुलने लगे। लियाम मुस्कुराया। सिस्टम ने अपनी कार की संख्या प्लेट को संपत्ति के सुरक्षा ग्रिड में पहले ही लॉक कर दिया था और इसलिए रिमोट या बजर की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह उनके आगमन की तरह था। वह धीरे धीरे गेट्स के माध्यम से चला गया, आंखों में व्यापक पत्थर पक्की ड्राइववे और विशाल हरे रंग के लॉन में आंखें चलती हैं जो इसे किसी भी तरफ झुका देती है। गेट्स ने अपने नए पुरस्कार के अंदर उसे सील करने के पीछे बंद कर दिया। हवेली के प्रवेश द्वार पर ड्राइव करने के लिए एक पल लग गया क्योंकि ड्राइववे लंबे समय तक था, प्रत्येक तरफ एक बड़े खुले मैदान के साथ। वह हवेली के सामने खड़ा था, सीधे एक घुमावदार पोर्टिको से पहले लंबे सफेद स्तंभों द्वारा समर्थित था। इमारत का मुखौटा आधुनिक यूरोपीय डिजाइन भव्यता के बिना बिना किसी परेशानी का उत्कृष्ट कृति थी। क्रीम रंगीन पत्थर, मुलायम किनारे वाले आक्रम वेज, कांस्य फिक्सचर और विस्तृत पैनल वाली खिड़कियां स्मार्ट टिंट ग्लास के साथ लाइन वाली है। लियाम ने कार से बाहर कदम रखा। उसके चारों ओर की हवा मैनिक्योर नींबू के पेड़ों से खटखटाए गए मनीकृत नींबू के पेड़ों से घिरा हुआ था। उन्होंने उसके सामने संरचना के सरासर पैमाने की प्रशंसा करने के लिए एक पल लिया। फिर एक शांत सांस के साथ वो सामने के प्रवेश द्वार से संपर्क किया। एक चमकदार पैनल बड़े ओक दरवाजे के बगल में पत्थर में सेट किया गया था। उन्होंने 6 अंकों के पासकोड में टैप किया और बायोमेट्रिक स्कैनर के खिलाफ अपना अंगूठा रखा। डिवाइस बीप से पहले एक संक्षिप्त क्षण पारित किया गया, उसके बाद स्मार्ट लॉक विघटन के शांत क्लिक के बाद भारी दरवाजा अनलॉक और धीरे से अपने आप को खुला बना दिया। लियाम बाहर पहुंचा और इसे एक छोटा सा धक्का दिया। यह पूरी तरह से खुला हुआ ग्रैंड इंटीरियर संगमरमर के फर्श के एक हिस्से को प्रकट करता है। एक पीतल रेल के साथ सफाई सीढ़ी, इनसेट प्रकाश के साथ उच्च छत और पॉलिश काले और सोने के फिक्सचर जो सुबह की रोशनी में चमकते थे। हवेली में एक कदम उठाने से पहले वह मुस्कुराया और एक और लंबी श्वास बाहर निकल गया। जिस क्षण लियाम ने बेलमेरे हवेली के भव्य प्रवेश द्वार के माध्यम से कदम रखा, ठंडा हल्के सुगंधित हवा की लहर ने उन्हें गर्म नीलगिरी और बेहोश लवेंडर को वायुमंडल में मिश्रित किया, उच्च अंत एचवीएसी प्रणाली के माध्यम से बुद्धिमानी से पाइप किया। वह एक विशाल 2 मंजिला फ्लोर में खड़ा था जो विशाल खिड़कियों और एक गिलास पैनल वाली स्काईलाइट के माध्यम से प्राकृतिक प्रकाश स्ट्रीमिंग के साथ बाढ़ आ गई। पॉलिश संगमरमर फर्श हाथी दांत और शैंपेन रंगों के एक चेकर बोर्ड पैटर्न में अपने पैरों के नीचे फैला हुआ था। केंद्र में एक गोलाकार डिजाइन, नाजुक अभी तक लगी हुई है पत्थर में नक्काशी, संपत्ति के एक शैलीबद्ध शिखा। अपने बाईं ओर एक जुड़वां सीढ़ी एक चौड़ी वक्र में ऊपर की ओर बढ़ती है। दोनों पक्ष ऊपर एक व्यापक मेजानाइन में शामिल हो जाते हैं। हैंडल पॉलिश पीतल से बने थे जो अंधेरे अखरोट के चरणों के साथ जोड़े गए थे जो छत के परिधि के साथ चल रहे ऑनेट क्राउन मोल्डिंग से मेल खाते थे। ब्रश प्लेटिनम में लेपित दरवाजे, हैंडल के लिए कस्टम वेनिस क्रिस्टल से बने चांदेलिया ओवरहेड से सब कुछ। लियाम चुपचाप निकला। ये जगह पागल है। उन्होंने ग्रैंड फ्लोर में धीमे कदम उठाए, सब कुछ भिगोया। वह सही हो गया और खुद को एक औपचारिक बैठे कमरे के विशाल और उज्ज्वल में पाया। इसने एक परिपत्र पत्थर की मेज के चारों ओर केंद्रित मुलायम क्रीम में एक बड़े घुमावदार विभागीय आयोजित किया। फर्श 2 छत वाली खिड़कियां सीधे आउटडोर पूल और बगीचे में खोली गईं, लेकिन वर्तमान में सूर्य की स्थिति के साथ समायोजित स्वचालित स्मार्ट अंधाओं द्वारा छायांकित किया गया था। एक अल्कोव दीवार दुर्लभ किताबों, मूर्तियों और कमीशन कला से भरे हुए अलमारियों को आयोजित करती है। एक फायरप्लेस को दूर की दीवार में स्थापित किया गया था, एक संगमरमर के मेटल और एक बुद्धिमान टचस्क्रीन के साथ तापमान और लौ ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए। वह हवेली में गहराई से भटक गया, शीर्षक एक गलियारा छोड़ दिया जहां अवकाश प्रकाश और सुरुचिपूर्ण स्कॉन्सेस ने रास्ता जलाया। प्रत्येक हॉलवे के पास अपने हस्ताक्षर सौंदर्य शास्त्र थे, पीतल के ट्रिमिंग्स के साथ गहरे नौसेना के टन में एक तरफ फर्श लंबाई गैलरी टुकड़ों के साथ मुलायम ग्रे में एक और डाइनिंग रूम अगला था, रॉयल्टी के लिए एक कमरा फिट कार्पेथियन एल्म के एक स्लैब से बना एक कस्टम डाइनिंग टेबल 12 फीट लंबा फैला हुआ, सोने के फ्रेम के साथ एर्गोनोमिक चमड़े की कुर्सियों से घिरा हुआ।
तालिका के ऊपर एक मूर्तिकला प्रकाश स्थिरता जारी किया। पतले ग्लास शौकों के दर्जनों को गिरने की तरह निलंबित, सभी व्यक्तिगत रूप से जलाए गए। इसके समीप शो रसोई डबल द्वीप लेआउट था, जो सभी सम्मानित कैलाकट्टा संगमरमर में लिपटे थे। टॉप ऑफ द लाइन उपकरण, उप शून्य फ्रिज, लकॉन्यू रेंज, अंतर्निहित एस्प्रेसो बार और यहां तक कि एक गुप्त वॉक इन पेंट्री जो पहली नजर में दूसरी दीवार की तरह दिखती है। साइड से दूर महाराज की रसोई थी, जैसा कि बड़े लेकिन पूरी तरह से अलग, खानपान या निजी कर्मचारियों के लिए बिल्कुल सही था। एक त्वरित अन्वेषण ने उन्हें एक तापमान नियंत्रित ग्लास दरवाजे के माध्यम से मुख्य स्तर के नीचे शराब तहखाने के लिए नेतृत्व किया। विंटेज वाइन की पंक्तियों पर पंक्तियों ने कस्टम रैक में क्षैतिज रूप से विश्राम किया। प्रत्येक बोतल धीरे धीरे अपने टैग डिस्प्ले के साथ प्रकाशित हो गई। इसमें एक छोटी बार, 2 मल और एक संगमरमर स्वाद स्लैब के साथ एक स्वादिष्ट कोने भी था। लियाम फिर मनोरंजन विंग में चला गया। हाँ, विंग रंगमंच, दीवारों, ध्वनिरोधी पैनलों और 13 फुट के सिनेमा स्क्रीन पर 10 शानदार रेक्लिनेर मुलायम नीली परिवेश प्रकाश से सुसज्जित था। इसमें अधिकतम विसर्जन के लिए 7.2.4 चारों ओर ध्वनि अदृश्य छत वक्ताओं और मखमल ब्लैकआउट पर्दे थे। इसके पार एक गेमिंग और मनोरंजन कक्ष, क्लासिक और आधुनिक का एक सम्मेलन, बिलियर्ड टेबल, रेट्रो आर्केड कोने और कंसोल और पीसी गेमिंग के लिए स्क्रीन के साथ लाइन वाली एक संपूर्ण दीवार। थोड़ी देर के लिए लियाम खड़ा था। जैसा कि उन्होंने बड़े ग्लास स्लाइडर के माध्यम से पिछवाड़े की खोज की, एक नर्म झरने की आवाज हवा को भर गई। सेंटरपीस पूल सुबह के सूरज के नीचे घूमता था। पानी के नीचे एलईडी प्रकाश व्यवस्था, एक तैरने वाली बार और बीच में एक आग गड्ढे के साथ एक धूप वाली लाउंज के साथ पूरा होता है। एक अलग स्पा क्षेत्र था, गर्म नाइट्स के लिए एक चंदवा और परिवेश धुंध प्रणाली द्वारा कवर एक गर्म टब के साथ। पूल के बगल में कबाब और आउटडोर रसोई बैठे, संगमरमर काउंटर, बर्फ मशीन, टेपनियाकी ग्रिल, अंतर्निहित धूम्रपान करने वाला, कई फ्रिज और एक 12 सीटर कूलर शाम के नीचे हीटिंग कॉइल्स के साथ आउटडोर डाइनिंग टेबल घुमाता है। घर के अंदर लौटते हुए लियाम ने दाएं सर्पिल सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाया। दूसरी मंजिल पर प्रत्येक हॉलवे में कला प्रकाश और दृढ़ लकड़ी के आधार पर फारसी धावकों द्वारा नर्म होता था। अतिथि कमरे मिनी सूट की तरह थे। प्रत्येक राजा के आकार के बिस्तरों, कस्टम मिलवर्क कोठरी, गर्म फर्श वाले बाथरूम और निजी बालकनियों के साथ बाथरूम जो या तो बगीचे या शहर के स्काईलाइन से परे अनदेखा करते थे। फिर वह मास्टर विंग पहुंचा। मास्टर बेडरूम अपने पूरे पेंट हाउस से बड़े पैमाने पर था। फ्लोटिंग पैनलों, छिपी हुई रोशनी, एक स्लेट दीवार में निर्मित एक फायरप्लेस और एलए के मनोरम दृश्य के साथ फर्श से छत वाली खिड़कियों के साथ छत वाली छत। एक नर्म चाइज लाउंज, एक संगमरमर के आधार पर एक दूरबीन के बगल में खिड़कियों से बैठे बिस्तर, एक कस्टम मंच राजा था, चमड़े में तैयार था और मुलायम ग्रे मिस्र के कपास में लपेटा गया था। किसी भी तरफ सोने के ट्रिम और वॉइस सक्रिय स्मार्ट हब के साथ नाइट स्टैंड्स। वॉक इन कोठरी, यह एक कोठरी नहीं थी, यह एक बुटीक शोरूम था। ग्लास फ्रंट वार्डरोब, घूर्णन सहायक प्रदर्शन, अंतर्निहित मखमल रेखांकित दराज के साथ प्रतिबिंबित द्वीप और यहां तक कि दीर्घकालिक भंडारण के लिए एक एकीकृत सुगंध फैलाने वाला अलमारी भी। मास्टर बाथरूम अपने आप में एक अनुभव था। दोहरी व्यर्थता, एक वर्षा स्नान, एक बेडरूम के रूप में बड़ा, प्रोग्राम करने योग्य जल प्रवाह सेटिंग्स के साथ, हाथ से नक्काशीदार पत्थर से बना एक भिगोना टब, ऐप या पैनल द्वारा नियंत्रित मूड लाइटिंग और सीधे टब के ऊपर एक पीछे हटने योग्य स्काईलाइट। लियाम को यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह कितनी देर तक संपत्ति का दौरा कर रहा था जब तक कि उसने नीचे की ओर वापस नहीं आए। वह एक निजी पुस्तकालय, एक पूरी तरह से सुसज्जित होम जिम और एक छिपे हुए दरवाजे से गुजर गया जिसने एक सुरक्षित वॉल्ट और आतंक कक्ष का नेतृत्व किया। अंत में वह रहने वाले क्षेत्र में लौट आया। एक सामग्री के साथ उसने खुद को अल्ट्रासॉफ्ट मखमल अनुभागों में से एक को कम कर दिया। एक राजा की तरह कुशन में डूब रहा था जैसे कि उसके सिंहासन पर लौट आया। वह पीछे झुक गया, बैकेस टेस्ट के साथ हथियार फैला हुआ, सिर थोड़ा ऊपर झुका हुआ क्योंकि उसने कमरे में एक बार फिर लिया था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे स्मार्ट ग्लास पैनलों के माध्यम से फिल्टर की गई जो संगमरमर के तल में गर्म सोने को कास्टिंग करती है। लियाम ने धीरे से खुद को चकित किया, फिर एक उज्ज्वल संतुष्ट मुस्कान में तोड़ दिया। उन्होंने सिस्टम के साथ एक पूर्ण सप्ताह भी नहीं जीता था और फिर भी यहाँ वह होल्मी पहाड़ियों के एक ताज के गहने में बैठे थे जिसमें लाखों लोग अपने खाते में लाखों और धन का एक पागल स्तर थे। और यह केवल शुरुआत थी। उसने फिर से निकाला और अपनी आंखें बंद कर दी। मैं इसका उपयोग कर सकता था। अध्याय 20 असंगत चीजें। इस बीच लियाम हवेली के दौरे का आनंद ले रही थी और अद्भुत दृश्य में ले रही थी। हवेली के गेट से कुछ दूरी, थोड़ी देर के लिए वहां पैक की गई एक ब्लैक कार अब वापस खींच रही थी। कार के अंदर एक परिचित युवा व्यक्ति था जो लियाम को पहचाना जाता था और वह 2 बड़े पुरुषों के साथ था। जिस व्यक्ति को कार चलाने वाला व्यक्ति और यात्रियों की सीट में बैठा था। जब वह वहां है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? युवा व्यक्ति ने एक बहुत गुस्सा आवाज में बात की क्योंकि वह संपत्ति की हेज रेखा वाली दीवारों पर चमकता था। क्या तुम गूंगा हो? क्या आप कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर देंगे और ठीक से सोचेंगे? यात्री सीट में बैठे व्यक्ति ने जलन के साथ कहा। हमने बेल एयर के बाहरी हिस्से से सभी तरह से उसका पीछा किया और वह होल्मी पहाड़ियों में चला गया। क्या आपको लगता है कि वह एक साधारण व्यक्ति है?
एफ तारांकन कप एक बार के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया है। यह सिर्फ शो के लिए नहीं है। इसके अलावा वह झुका हुआ हवेली है। चालक ने चिल्लाया और जारी रखा, मैंने सुना, ये सिर्फ एक रहस्यमय खरीदार के लिए आज बेचा गया था। मुझे यकीन है कि बच्चा वह रहस्यमय खरीदार है, लेकिन अगर वह निश्चित रूप से संबंधित है तो हमें सावधान रहना होगा। तो हम बस उसे इस तरह से दूर करने जा रहे हैं। उसने मेरी च तारांकन का हाथ तोड़ दिया। युवक गुस्से में चिल्लाया, क्या आप सिर्फ एफ तारांकन कर रहे हैं? ये बताना बंद करो, जेसन। यात्री सीट में आदमी ने उस पर वापस चिल्लाया, आपने कहा कि उसने आपकी बांह तोड़ दी, लेकिन मुझे यकीन है कि आप निश्चित रूप से वह व्यक्ति थे जो परेशानी की तलाश में थे। और अब आप चाहते हैं कि हम इसका ख्याल रखें। आप स्वर्ग के लिए एक वयस्क हैं। अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी ले लो। रुको, इतनी क्रायबाबी होने के नाते मैं समझता हूं कि आप कैसे महसूस करते हैं, केविन, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदले कि किसी ने हमारे भाई पर हाथ रखे। हमें उसे भुगतान करना होगा। तो आप क्या सुझाव देते हैं कि हम करते हैं, क्रिस? केविन ने पूछा। सबसे पहले हम उसकी जांच करेंगे और हमारे बारे में सब कुछ ढूंढेंगे। हमें यह पुष्टि करनी होगी कि वह रहस्यमय खरीदार या व्यक्ति से संबंधित है या नहीं। यदि ऐसा कुछ है तो हम आसानी से संभाल सकते हैं। हम इसे चुपचाप ख्याल रखेंगे। लेकिन ये कुछ मदद नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्रिस ने जवाब दिया। हमेशा कोई भी उच्च है। जो भी हो, लेकिन मैं हर समय जेसन की देखभाल करने से थक गया हूं। उसे बड़ा होना है। वह अब एक बच्चा नहीं है। क्रिस ने कहा, आप सुनते हैं, जेसन? बड़े हो जाओ। जेसन ने अपनी मुट्ठी को कड़ी मेहनत की और अपने भाइयों के शब्दों में अपने दांतों को पकड़ लिया। वह अंदर उग्र था और खुद को वापस पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह कामना करता था कि वह संपत्ति में भाग सकता है और उस संकी से नरक को हरा सकता है, लेकिन यह असंभव है। सच्चाई यह थी कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उस व्यक्ति को वह वास्तव में होल्मी पहाड़ियों में रहने के लिए एक व्यक्ति को समझा। यह पूरी तरह से एक अलग बात थी जब वह नहीं करता है, लेकिन उसके लिए यहां छोड़ने के लिए और लाखों डॉलर के लायक संपत्ति तक पहुंच का मतलब है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी वह हार नहीं मानेंगे। एक आंख के लिए एक आंख, एक टूटी हुई भुजा के लिए एक टूटी हुई बांह। तारांकन, तारांकन, तारांकन उस व्यक्ति के लिए जो चर्चा का विषय था। वह खुशी से अल्ट्रा आरामदायक सोफे पर लाउंजिंग कर रहा था और खुद का आनंद ले रहा था। उसने अपना फोन उठाया और उस समय देखा, और उसने देखा कि यह लगभग शाम था। वह हवेली के शुरुआती दोपहर में पहुंचे और घर के दौरे के लिए उसे लगभग पूरी दोपहर ले ली। यह दिखाता है कि संपत्ति कितनी बड़ी है। लियाम अभी भी कान से कान तक मुस्कुरा रहा था कि इस तरह की एक संपत्ति का मालिक कितना असली है। सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि होल्मी हिल्स के क्राउन गहने शीर्षक को बस इसे कीमत जैक करने के लिए दिया गया था, लेकिन अब जब उसने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है, वह महसूस करता है कि यह वास्तव में शीर्षक के लायक है। मैंने अभी भी नई कार नहीं देखी है। वह तुरंत खड़ा हुआ और गराज में चला गया। उन्हें सिस्टम से प्राप्त 3 जानवरों को देखना होगा। गराज भूमिगत स्थित है और इसमें 12 से अधिक कारों के लिए जगह है। बाहर से गराज में प्रवेश एक ढलान वाला ड्राइव इन है, अंत में एक दरवाजे के साथ जो लाइसेंस प्लेट को समझते समय स्वचालित रूप से खोला जाएगा। और गैराज के बाहर एक बायोमीट्रिक स्कैनर भी है जब नए अनियंत्रित कारें लाए जाते हैं, और हवेली के भीतर से इसे एक्सेस करने के लिए अंदर इंटीरियर दरवाजे पर खड़े जो हवेली को भूमिगत गराज में जोड़ता है, उसने बायोमीट्रिक स्कैनर पर अपना अंगूठा दबाया और उसने एक बीप सुना क्योंकि स्कैनर ग्रीन को चमकता था। एक बीप सुना गया था और दरवाजा एक क्लिकिंग ध्वनि बना, लियाम को बता रहा था कि यह अब अनलॉक किया गया था। लियाम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। एक लंबी आहें बाहर निकले क्योंकि वह बाहर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोल दिया, रोशनी चिकनी उत्तराधिकार में एक एक करके चालू हो गई, जो गर्म रोशनी के पूल कास्टिंग करे जो पॉलिश इपॉक्सी फर्श में फैली हुई मंच रोशनी को प्रकट करती है। प्रत्येक बल्ब धीरे धीरे विशाल भूमिगत गराज को रोशन करता था, और विशाल था। पहली चीज जो उसे मारा वह सबकी स्वच्छता थी। पूरी जगह एक पुरानी दीवारों और मैट काले उच्चारण, एक उच्च चमकराल खत्म के तहत चमकती मंजिलों के साथ पैनल वाली प्राचीन दीवारों थी, और छाया को कम करने के लिए एक ग्रिड जैसे पैटर्न में एम्बेडेड छत रोशनी। हवा में एक नर्म सुगंध भी थी, जैसे महंगा चमड़ा और मशीन तेल, एक शोरूम सुगंध। तापमान ठंडा और सही था क्योंकि यह नियंत्रित होता है। वह आगे बढ़ गया। उसकी ऊंची एड़ी के जूते व्यापक कक्ष में बेहोश हो गए। गराज आसानी से 12 वाहनों के आवास में सक्षम था। व्यापक, स्पष्ट रूप से चिन्हित रिक्त स्थान और स्मार्ट छत माउंट जो केंद्रित विवरण के लिए व्यक्तिगत प्रकाश पैनलों को कम या उठा सकते थे। टूल अलमारियां और विवरण स्टेशनों ने एक कार उत्साही के लिए शल्य चिकित्सा उपकरण की तरह दूर की दीवार, चिकना और स्टेनलेस रेखांकित किया। एक कोने में स्तर 2 चार्जर के साथ एक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी था, और इसके केंद्र में सभी प्रत्यक्ष ओवरहेड प्रकाश व्यवस्था के तहत उन्होंने सिस्टम से प्राप्त 3 कारों को खड़ा किया। लियाम रुक गया और पलट गया, और फिर उसने एक सांस छोड़ दी। उसे एहसास नहीं हुआ कि वह पकड़ रहा है। फरारी एसएफ 90 स्ट्रैडल स्पॉटलाइट में एक ब्लेड की तरह चमकता हुआ।
इसका स्कारलेट लाल बॉडीवर्क पिघला हुआ धातु में डुबकी लग रहा था, अपने वायुगतिकीय डिजाइन की वक्रता प्रकाश को कैप्चर करने और चमकदार लकीरों में इसे दूर करने के लिए। मोर्चे पर कार्बन फाइबर स्प्लिटर, आक्रामक ग्रिल और कम हिंसक रुख बना हुआ, ये दिखता है कि यह पहले से ही गति में था, यहां तक कि पार्क किया गया था। हुड पर इसकी कंपनी का लोगो एक ताज गहने सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद रूप से अभिजात वर्ग की तरह चमकता है। इसके बगल में एस्टन मार्टिन वेंटेज GT3 एक पूरी तरह से अलग वर्ग का एक जानवर था। यह एक कच्चा था, ट्रैक के लिए पैदा हुई एक प्रदर्शन मशीन, लेकिन अरबपति के गराज में पर्याप्त परिष्कृत मड ग्रेफाइट ग्रेपंथ दर्पण और ब्रेक कैलिपर्स को अस्तर से लाइट हरे रंग के उच्चारण के साथ। अतिरंजित पिछली विंग, विसारक फिन, रेजर तेज रेखाएं, यह ऐसा कुछ ऐसा दिखता है जो 200 मील प्रति घंटे पर एक सर्किट में चिल्लाता था, बिना किसी पछतावे के। और अंत में लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो था, एक मशीन जो एक कार की तरह कम लग रही थी और गति के देवता द्वारा तैयार की गई कुछ की तरह। इसका शरीर एक उच्च चमक वाले ऑब्सिडियन ब्लैक में समाप्त हुआ था, जो मोती के फ्लेक्स से छुआ था, जो उस पर नृत्य के रूप में शिमिट। कैंची के दरवाजे वर्तमान में बंद थे, लेकिन आराम से भी उन्होंने नाटक में संकेत दिया कि वे सक्षम थे। मूर्तिकला वाली बॉडी लाइनों को नियंत्रित अराजकता की तरह मोड़ दिया गया था, हर इंच फॉर्म मीटिंग फंक्शन था। इसका फ्रंट फाशिशिया, तेज कोणीय विद्रोह का एक बयान और लग्जरी एक साथ जुड़ा हुआ था। लियाम वहां खूब अवाक और अविश्वास में खड़ा था। ये 3 हाइपरकॉज अपने सभी हैं। वह धीरे धीरे उनके चारों ओर चले गए, सतहों पर हल्के ढंग से उंगलियां चल रही थी, क्योंकि वह अपने मीठे सपने से खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे शायद एक सवारी के लिए एक लेना चाहिए। उन्होंने लैम्बोर्गिनी पर अपनी आंखों को बदल दिया। वह मुस्कुराया और तुरंत सूची से अपनी कुंजी निकाल ली और चालक पक्ष में चला गया। उन्होंने अनलॉक बटन और कार को बीप किया, यह दर्शाता है कि यह अब अनलॉक हो गया है। उसने दरवाजा खोला और आसानी से चालक की सीट में फिसल गया। कार की चालक की सीट बिल्कुल सही थी। ऐसा लगा जैसे वह एक कॉकपिट में बैठे थे, जैसा कि निर्माता द्वारा किया गया था। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हुई क्योंकि उसने अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखा और धीरे धीरे अपना हाथ इग्निशन बटन पर लाया। लियाम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर दी, एक लंबी श्वास बाहर निकले और इग्निशन बटन दबाए। अगले क्षण एक जानवर की गर्जना सुनाई गई, क्योंकि कार का इंजन जीवन में आया था। यही वह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। वह संतुष्टि में चिल्लाया और कार को गराज से बाहर कर दिया। गराज का बाहरी दरवाजा स्वचालित रूप से खोला गया और लियाम ने गेट पर ड्राइववे को नीचे चलाया, जो स्वचालित रूप से अपने दृष्टिकोण पर खोला गया, जिससे उसे बाहर निकाला जा सके। बाहर उसने चारों ओर देखा और उसने देखा कि काले कार जो उसे पूंछ कर रही थी, क्योंकि उसने रेस्तरां छोड़ दिया था। वे चले गए। मुझे लगा कि वे मेरे आने की प्रतीक्षा करेंगे और फिर मुझे कूदेंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने चीजों के माध्यम से सोचा। उन्होंने रेस्तरां छोड़ने के कुछ मिनट बाद कार को देखा था। उसने महसूस किया कि यह जवान आदमी था जिसके साथ वह थोड़ा सा घिरा हुआ था। उन्होंने उम्मीद की थी कि वे रास्ते में कुछ कोशिश कर सके, लेकिन उन्होंने तब तक नहीं किया जब तक कि वह संपत्ति में नहीं पहुंचा। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वे क्या खींचना चाहते हैं। जो भी हो, मैं उन्हें फाड़ दूंगा। उन्होंने अपरिहार्य चीजों के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने होल्मबी हिल्स की सड़क के नीचे कार को चलाया।